पी एक्स मेरे पास कितना आ गया सर, पी एक्स बराबर एक्स था, है ना, और एक्स आ गया मेरे पास कितना 20√3 + 1 मीटर, ठीक है सर। प्रतिशत तो कहाँ चला गया, ठीक है, प्रतिशत वृद्धि। देखिए इसका फार्मूला होता है, क्या होता है, जितना वृद्धि हो उसको ऊपर लिखे, ठीक है, पाई आर स्क्वायर वृद्धि हो इसको ऊपर लिखे, ठीक है, जितना पहले रहा हो शुरू में उसको नीचे लिखे, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, कौन कष्ट सर बिल्कुल नहीं, और करना 100% से गुना, सर बिल्कुल समझ में आ गया, सेम से उड़ गए, ठीक है, 4 3 12 3 बार गया, 3 × 100 में 300%, सर थीटा वैल्यू 90 होगी, ठीक है। सो देखिए, सो ये यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथ का ये अनसॉल्व है, तो ये आज से हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, जो अनसॉल्व है सर इसको सॉल्व करें, ठीक है ना। तो देखिए बहुत ही आसान होने वाला है, तो ये आज हम इसका पहला सेट करेंगे, ठीक है। तो ये जो पहला सेट है हमारा ये, ठीक है, तो जो ये 2023 जो कोड था पेपर का 822 DB है, ठीक है, उसका सेट 1 करेंगे, ठीक है, आज सेट पहला करेंगे, ठीक है इसका। सो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, पहले बहुत विकल्प ही दिया है, फिर उससे बड़े बड़े दिए हैं, ठीक है, सो आसान है। देखिए तो ये देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी है, सो समझिए, ठीक है। बोला किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए, हम जानते हैं अगर कोई दो धनात्मक पूर्णांक है यानी ए और बी कोई दो धनात्मक पूर्णांक है, तो जो इनका गुणनफल होता है भैया, जो इनका गुणनफल ए बराबर होता है किसके भैया, HCF, बोले तो HCF किनका किनका, इन्हीं दोनों का यानी ए और बी का, है ना, इंटू LCM किनका किनका भैया सर, इन्हीं दोनों का, है ना, के बराबर होता है, नहीं समझ आप, दो संख्या गुणनफल उनके HCF गुणे LCM के बराबर होता है। अब देख लीजिए जहाँ पर हो, ठीक है, तो भैया इसका ये जो डी है ना सर यही राइट है, ठीक है। अब उन्होंने देखिए HCF को हिंदी में मस बोलते हैं, तो उन्होंने लिखा मस ए और बी का इंटू लस ए और बी का, ठीक है, सो हमारा ये राइट हो जाएगा ना। सो देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, जहाँ समझ में आएगा, ठीक है। सो देखिए सब आसान है, कोई कठिन नहीं, ठीक है। अगला है, बोला एक शून्येतर परिमेय संख्या, अच्छा शून्येतर क्या होता है, शून्येतर मतलब जो शून्य ना हो, ठीक है, शून्येतर मतलब होता है जो शून्य ना हो, जैसे 1 2 3 4 कुछ भी हो जाए लेकिन शून्य ना हो, ठीक है। बोला कि एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल, तो भैया हम जानते हैं, ठीक है, परिमेय संख्या, अगर हम परिमेय संख्या में अगर हम अपरिमेय से भाग करें तो हमारा आंसर एक अपरिमेय आता है, ठीक है, कक्षा 9 वाली कथा है यार, ठीक है। एक हमेशा क्या आता है भैया, एक हमारा अपरिमेय ही आता है, ठीक है, अपरिमेय ही आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया हमारा अपरिमेय, ठीक है, हमारा बी नंबर भैया राइट हो जाएगा। आशा करते समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो देखिए सिंपल है, क्लास 9 कथा है कि परिमेय संख्या में अगर आप अपरिमेय से भाग करेंगे तो आंसर हमेशा एक अपरिमेय ही संख्या आता है, ठीक है। सो देखिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं जो कि है बहुत आसान, ठीक है। देखिए तीसरे का नंबर भैया, ठीक है सर, तीसरा नंबर क्या दिया यहाँ पर, दिया है यदि m बराबर है ना 5 है और यहाँ पर n बराबर m+7 है, तो पूछा सर, तो है ना, तो पूछा भैया m² + n² कितना होगा। सो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन भैया, करते हैं इसको, ठीक है। अब समझिए इतना दिया, ठीक, हमसे ये पूछा है ना, तो देखिए m बराबर इतना है, ठीक है, हम भैया m बराबर 5 है, और देखिए ये क्या है n बराबर m+7 है, तो देखिए n बराबर कितना दिया है, जहाँ देखिए m है वहाँ मैं क्या रखूँ 5, क्यों सर m की वैल्यू 5 है ना इसलिए रखेंगे, ठीक है, और क्यों किस लिए, है ना। यहाँ n कितना है 12 आएगा, ठीक है। तो उन्होंने पूछा क्या सर, उन्होंने पूछा है कि भैया मेरे को ये बता दीजिए सर m² + n² कितना होगा, तो सिंपल भैया, ठीक है, जहाँ m वहाँ क्या रखेंगे सर 5 रखेंगे, 5² और जहाँ n वहाँ क्या रखेंगे सर 12 रखेंगे, सर सिंपल हुआ, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ से कितना है वो सर 5² होता है 25, ठीक है, 5 कितना होता है 25 होता है, 12 होता है 144, ठीक है सर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यहाँ तक आगे देखिए, अब 25 और ये कितना होता है 169 और 169 7 बार 13, ठीक है, तुम्हारा आंसर यहाँ 13 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जहाँ भी 13 होगा आप टिक कर दीजिए, ठीक है, यहाँ 13 सी नंबर राइट है, ठीक है। सो देखिए अगला पर स्टार लगा है, मतलब ये हट चुके हैं, फिर भी समझिए, बोला किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होती है, भैया किसी परिमेय संख्या के समतुल्य अनेक होती है, अनंत होती है या फिर अपरिभाषित, नहीं सुना आप, जैसे लिखा यहाँ पर 1/2 परिमेय संख्या है,
इसे एक समतुल्य बोले तो सेम ही होना चाहिए, इसे 2/4 कर लीजिए, क्योंकि इसको काटेंगे ना 2 1 कम 2 2 4 ही पाएगा, ठीक है। अगर हम कहीं 4/8 कर देंगे ना फिर भी 1/2 ही है। अगर कहीं हम, ठीक है, मान लीजिए हम कर दिए, ठीक है, 5/10, अब भी 1/2 ही, इसे इसके समतुल्य बहुत होंगे, ठीक है। तो आप परिभाषित लिख दीजिए, ठीक है आप, है ना, ये हमारा आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है आप। सो अगला देखिए क्या दिया भैया, है ना, बोला कि a1x + b1y + c1 = 0 तथा देखिए a2x + b2y + c2 = 0 दो रैखिक समीकरण हैं। यदि a1 = a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो तो भैया किसकी कंडीशन होती है? तो भैया हम जानते हैं, ठीक है, अगर a1/a2 बराबर हो b1/b2 और ये बराबर किसके c1/c2 तो ये किसकी होती है भैया? ये होती है संपाती रेखाएं। किसकी होती है भैया? संपाती रेखाएं होती है, ठीक है। तो रेखाएं कैसे होंगी? संपाती होंगी, संपाती। ये संपाती रेखाओं कंडीशन है, ठीक है। 3 कंडीशन थी, है ना। पहली कंडीशन क्या थी? क्लास 10th तीसरा चैप्टर पहले कंडीशन क्या थी? a1/a2 है ना, नॉट इक्वल b1/b2 है ना। दूसरी कंडीशन क्या थी भैया? a1/a2 है ना बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है ना। तीसरी कंडीशन क्या थी भैया? सर तीसरी कंडीशन थी a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 है ना। तो ये थी, ये क्या थी? प्रतिच्छेदी रेखा के लिए था, ये था संपाती रेखा के लिए, ये था समांतर रेखा के लिए। यहाँ कौन कंडीशन हुई है? ये संपाती रेखा। तो कौन संपाती रेखा? बी। भैया इसका हमारा बी राइट हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। देखिए छठा नंबर, छठा क्या बोला? किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है। बोला किसी संख्या के 1/3 भाग, तो मान लीजिए वो संख्या से, ठीक है, लेकिन माना, ठीक है, वह संख्या भैया x है, ठीक है। तो बोला किसी संख्या का 1/3 है ना, किसी संख्या का 1/3 मतलब इसी x का 1/3 बोले तो 1/3 से गुणा करना है, बराबर किसके? 21 के है, तो वो संख्या होगी। तो एक ना हो गया यहाँ पर x/3 बराबर हो गया 21, है ना। हम भैया तिरे गुणा करना सर बचपन सीखे थे, ठीक है, तिरे गुणा कर लेंगे यहाँ पर। तो कितना आएगा यहाँ पर? 21 या 63 भैया आंसर कितना आएगा? 63 आएगा सर। 63 जहाँ भी होगा टिक लीजिए, ठीक है आप। सो आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो सिंपल था भैया, उन्होंने बोला था किसी संख्या का 1/3, तो मान लीजिए वो संख्या x है, तो x का 1/3 बराबर कितने? 21 बराबर ना। नहीं समझ में आया? देखिए उन्होंने लिखा किसी संख्या के 1/3, किसी संख्या के 1/3 भाग 21 के बराबर है, तो हो गया, सिंपल हो गया, आसान है, ठीक है। सो करते हैं 7वां क्वेश्चन, है ना। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या दिया है सर? 7वां क्वेश्चन दिया है, ठीक है, कि यदि द्विघात समीकरण इतना इतना, ठीक है, बराबर 0 है, 0 का 1 मूल -2 है, तो p का मान बताइए, ठीक है। सो सिंपल है। देखिए मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है, क्या समझ में आएगा, है ना। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बोला भैया, ठीक है, x² + 2x - p बराबर 0 दिया है, ठीक है। इसका जो एक मूल है ना, उसका एक मूल दिया है मेरे को -2। तो हमसे पूछा भैया p कितना होगा? क्या पूछा भैया? p कितना होगा? सिंपल क्वेश्चन, ठीक कर देंगे, है ना। एक मूल दिया हमें, ठीक है, पहला मूल हमें दिया है, ठीक है। अच्छा मूल का मतलब क्या होता है? मूल का मतलब ये होता है कि अगर इस मूल को उठा के इसमें रखेंगे तो ये पूरा समीकरण 0 हो जाएगा। इस मूल का मतलब ये होता है, ठीक है। मूल बोलिए, शून्य बोलिए, बात एक है। तो इसको यहाँ रखेंगे, ठीक है, मतलब जहाँ देखिए मूल का मतलब x की वैल्यू होती है, ठीक है। हमें दिया x बराबर -2 दिया, ठीक है ना। तो ये रख दीजिए इसमें x बराबर -2 रखने पर, ठीक है। तो इसमें रखिए तो -2 का स्क्वायर आएगा, जहाँ x बराबर -2 रखना है, ठीक है, प्लस 2 × -2 -p बराबर 0, ठीक है। यहाँ कितना आएगा? ये होगा -2 का स्क्वायर +4 होगा, ठीक है। यहाँ -4 -0 सॉरी -2 बराबर -p बराबर 0, ठीक है सर, ठीक है। ये तो 0 हो गया, 0 - p बराबर 0, ठीक है यहाँ पर। तो यह हो गया p बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो गया? p बराबर 0 है। नहीं समझ में आंसर, है ना। देखिए -2 का स्क्वायर 4 होगा, ये 2 दूना -4 होगा, अब +4 -4 कट गया, 0 आया, ठीक है। तो यानी p बराबर यहाँ 0 ही आएगा, ठीक है। p उधर भेज दीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा? तो होगा 0 बराबर p + 0, यानी p बराबर 0 ही था, है ना, यहाँ पर घूम ठहर के, ठीक है। यानी p की वैल्यू कितना होगी? 0 होगी। तो p की वैल्यू भैया जहाँ 0 होगी भैया टिक कर लेना, ठीक है सर। ए ही राइट है इसका, क्या है सर? एक ही। सर देख लीजिए आंसर भी आ रहा है नहीं? 7वां नंबर का भैया 7वां का आ रहा, 7वां के, है ना। हमारे भी 7वां के ही राइट, ठीक है, आप मिला लीजिएगा, ठीक है। अगला दिया है दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक, सॉरी फिर से पढ़िए। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो
तो ये त्रिभुज होंगे भैया समरूप त्रिभुज में उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो इसका आंसर समरूप त्रिभुज होगा, ठीक है, जो कि हट चुका अब आएगा नहीं, ठीक है। अगला देखिए भैया, ठीक है सर, अगला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन क्या सर? अगला क्वेश्चन ये कहता है कि x अक्ष पर स्थित एवं बिंदु इतना इतना से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक आती है, ठीक है। मतलब x अक्ष पे कोई बिंदु है जो कि -2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है, तो वो बिंदु कौन सा होगा मेरे को बताना, ठीक है। तो भैया करते हैं इसको, ठीक है। भैया नेक्स्ट पेज लेते हैं, इसमें तो हो गया सर, है ना, ठीक है। तो भैया क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर है मेरे पास सर, क्वेश्चन नंबर है ये 9 नंबर है, ठीक है। देखिए x अक्ष पर कोई बिंदु है, ठीक है ना, जो कि इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। तो पहला बिंदु भैया यहाँ पर क्या है, ठीक है, 2,-5। अगला क्या है यहाँ पर -2,9, ठीक, यही बिंदु था ना सर, देख लीजिए यही था ना, 2,-5 और -2,9, ठीक है। ठीक है, इनसे कोई समदूरस्थ यहाँ कोई बिंदु है, ठीक है, मान लीजिए ये वाला बिंदु यहाँ पर, ठीक है। अच्छा देखिए x अक्ष पर कोई भी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x, 0, मतलब x अक्ष पर कोई भी निर्देशांक लीजिए, ठीक है, उस पर y वाला 0 ही पाता है, ठीक है। अब देखिए कहानी सर ये है, अच्छा मान लीजिए इसको a है, इसको मान लीजिए b है, ठीक है ना, इसको आप c मान लीजिए। कहने का सर ये सेंस है कि जो ये बिंदु है ना c, इस a से भी उतनी दूरी पर है और ये b से भी उतनी ही दूरी पर है, मतलब समदूरस्थ है। कहानी सर का मतलब ये है कि यहाँ पर जो AC की लंबाई और यहाँ BC की लंबाई सेम है, यानी कह सकते हैं यहाँ भी AC बराबर क्या है, AC बराबर किसके भी यहाँ पर BC है, ठीक है, BC है, समझ आ रहा है यहाँ पर सर, बिल्कुल, है ना। अब देखिए इनकी दूरी निकाल लीजिए, है ना। अच्छा दूरी का सूत्र क्या होता है, दो बिंदुओं की बीच दूरी सूत्र क्या होता है सर, दूरी का सूत्र होता है, ठीक है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है, यही सूत्र होता है सर, बिल्कुल यही सूत्र होता है, ठीक, लगा दीजिए आप, है ना, ठीक है। तो इसको देखिए, इसको मानिए x1 y1 एंड इसको x2 एंड y2, ठीक है यहाँ पर सर, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, AC की दूरी कितनी आएगा यहाँ पर, रूट के अंदर, ठीक है भैया, यहाँ पर रूट के अंदर x2 - x1 यानी x - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 0, अब -5 करेंगे तो यहाँ +5 हो जाएगा, क्यों, ऑलरेडी प्लस था ना आप, बराबर, सॉरी माइनस था ना आप, बराबर। इसे BC निकाल लीजिए, ठीक है, तो इसको x1 y1 मानिए, ठीक है, इसको x2 y2 मानिए, ठीक है, अभी इसको भूल जाइए, ठीक है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ क्या होगा यहाँ पर, वही x2 - x1, तो x2 कितना x है और x1 कितना -2 है, तो यहाँ +2 हो जाएगा, ठीक है, क्यों भैया, क्योंकि ऑलरेडी माइनस था ना, इसलिए प्लस हो गया, प्लस y2 - y1 यानी 0 - 9 का स्क्वायर, है ना, ठीक है। यहाँ कितना होगा यहाँ पर, ये होगा x - 2 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 5 का स्क्वायर 25 होगा, ठीक है, यानी ये 5 ही का स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो होगा x + 2 का स्क्वायर, है ना, ये कितना होगा यहाँ पर -9 का स्क्वायर, है ना, ठीक है सर। तो कैसे करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, देखिए दोनों तरफ रूट है, रूट हटाएंगे, दोनों तरफ वर्क कर देते हैं, ठीक है, जब वर्क कर देंगे तो यहाँ पर रूट हट जाएगा, है ना, और ये कितना पाएगा यहाँ पर, ये भैया आएगा 25, ठीक, बराबर, इधर इधर कितना पाएगा x + 2, है ना, और यहाँ कितना पाएगा -9 का स्क्वायर प्लस 81, ठीक, हमने दोनों तरफ वर्ग कर दिया, ठीक है ना, तो रूट हट जाता है, वर्ग से रूट हट जाता भी है ना। अब देखिए यहाँ स्क्वायर था ना, यहाँ भी स्क्वायर है, ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ क्या होगा a - b होल स्क्वायर, बोले तो a² + b² - 2ab, है ना, यानी 2 दूना 4x पाएगा, ठीक, यहाँ +25 बराबर, इधर a² + b² + 2ab, ठीक है, 4x पाएगा, यहाँ +81 है ना। देखिए इस 4 से ये 4 चला जाएगा, है ना, इस x² से a² चला जाएगा, ठीक है, ये माइनस इधर लाइए, कितना होगा -8 हो जाएगा ना, आप क्यों, ऑलरेडी माइनस था, ये इधर -8 हो गया, ठीक है, मतलब -8 हो गया ना, समझ रहे हैं आप, बराबर। इसको इधर भेजिए तो 81 माइनस हो जाएगा 25, ठीक है, तो होगा -8x बराबर, ये कितना पाएगा, घटाइए, 11 में से 5 गया 6, इधर 7 में से 56 बचेगा, ठीक है, यानी x यहाँ कितना आएगा भैया सर, x आएगा नीचे गया, ठीक है, यहाँ पर, है ना, तो ऑलरेडी लगा नीचे, ठीक है, यानी 8 × 56, यहाँ 7 आएगा, वही माइनस का, ठीक है, मतलब वो बिंदु क्या होगा सर, वो बिंदु होगा यहाँ पर, बिंदु क्या था सर, बिंदु था x, 0, है ना, बिंदु था x, 0 और x वैल्यू कितना है 7 आए, यानी -7, 0, ठीक है, हमारा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है सर, ठीक है। सो देखिए
9वां का आंसर देखते हैं सर। 9वां का आंसर है सर, 9वां का आंसर है बी। बोले तो बी यानी -7,0। हमारा क्या भैया, हमारा भी आया था -7,0। ठीक है। सो देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि ए बी से एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी से क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें ए बी बराबर ए सी है ना। समझिए, एक ए बी सी है, ए बी सी है और एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अच्छा, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दो भुजा बराबर, उसे बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं भैया, समद्विबाहु त्रिभुज। एक क्वेश्चन नंबर भैया 10 है। ठीक है, जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो उसे बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो हम इसको बराबर कर लेंगे। ठीक है, बराबर कर नहीं लेंगे सर, दिया है। ठीक, जिसमें ए बी बराबर किसके है, जिसमें ये ए बी बराबर ए सी है, मतलब ये बराबर इसके है। ठीक है, तो हमने सीखा भैया कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ ए बी बराबर ए सी है, तो ए बी के सामने कौन कोण है भैया, सर सी है, एंगल सी बराबर। ए सी के सामने कौन कोण है सर, ए सी के सामने कोण यहाँ पर बी है ना, एंगल बी है ना। तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, क्लास 9 की कथा है। ठीक है, समझिए, इसको ऐसे लिखिए या फिर एंगल बी बराबर एंगल सी लिखिए। ठीक है ना, तो जहाँ भैया ये होगा टिक कर दीजिए, कोई हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप देखते हैं भैया कहाँ पर है, तो यहाँ एंगल बी बराबर एंगल सी है। ठीक है, तो यहाँ पर 10वां का ये सी नंबर सही होगा। ठीक है, 10वां का सी नंबर देखते हैं, 10वां का सी नंबर सर, 10वां का सी नंबर ही आया। ठीक है, एकदम राइट। ठीक है, सी नंबर है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जो कि हट चुका है, स्टार लगा है। ठीक है, बोला ए बी से एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी इतना है, ए सी इतना है और बी सी इतना है, तो कोण बी होगा, है ना। समझिए, है ना, जो कि है आसान। ठीक है, बुक का ही क्वेश्चन है, बाहर से नहीं आया, ध्यान दीजिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनाना। ठीक है, ए है, ए बी है, सी है। हमें दिया क्या भैया सर, में दिया है कि ए बी 6√3 है। सर जो ए बी है ना वो 6√3 है और ए सी 12 भैया, ए सी 12 है और ए सी 12 है और बी सी 6 है, बी सी 6। ठीक है ना, ठीक है ना। तो हमने एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी सर। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है किसके, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर की। ठीक है, ये होता था ना। और देखिए इनका उल्टा भी होता था। उनका उल्टा क्या होता था, अगर कर्ण का स्क्वायर है ना, अगर हम कर्ण का स्क्वायर करें, है ना, और वो बराबर किसके है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, अगर इसके बराबर है तो वहाँ पर जो वो त्रिभुज होगा ना, एक समकोण त्रिभुज होगा। बोले तो यहाँ पर 90 को कोण बनेगा। ठीक है, यहाँ कर्ण क्या है सर, 12 है ना, 12 की स्क्वायर करिए बराबर लंब यानी 6√2, 6√3 का स्क्वायर करिए। ठीक है, प्लस आधार यानी 6 का स्क्वायर करिए। ठीक है, 12 ब्रह्म में 144। ठीक है ना, 6 छंका देखिए, 6 के बाद 36 हो गया, √3 का 3 ही आता है। ठीक है, प्लस 36 हो गया। ठीक है, 144 बराबर कितना, 36 3 108 होता है क्या सर, बिल्कुल यहाँ 36 है ना, 144 बराबर 108 ना जोड़िए, 144 आएगा। ठीक है, देखिए दोनों बराबर हैं। ठीक है, दोनों बराबर है ना, मतलब इधर कर्ण का स्क्वायर हमने किया और उधर दोनों हमने इधर लंब और आधार के स्क्वायर किया और जोड़ा बराबर आ गया। ठीक है, अतः यहाँ पर जो बी होगा ना, भैया 90 डिग्री पाएगा। कितना पाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही ऐसा संभव होता है। ठीक है, जो आशा करते समझ में आ रहा होगा। ठीक, जो कि है आसान है ना, समझ सकते हैं आप भी। तो यहाँ पे बी नंबर सही होगा। ठीक है, अगला देखिए 12 नंबर, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, जो कि हट चुका आएगा नहीं, फिर भी हम करते हैं। ठीक है, समझने का प्रयास करो। ठीक है, कौन नंबर भी सर, ये भैया है 12 नंबर, है ना। तो क्या है भैया सर, कहानी क्या थी, ए बी से एक समबाहु त्रिभुज है। ऐसा समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजा बराबर होती हैं, है ना। तो मान लीजिए ए बी सी है ना, अगर ए 2a होगा, ठीक है, तो ए भी 2a पाएगा एंड ए भी 2a पाएगा। ठीक है, अब 2a लीजिए, खाली ए लीजिए, एक्स लीजिए, वाई लीजिए, आपकी मर्जी। ठीक है, मैं 2a ले रहा हूँ। ठीक है, बोले इसके शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। शीर्ष लंब बोले क्या होता है, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है भैया। क्लियर ना यहाँ पर, तो हमें इसकी लंबाई बताना। ठीक है, सो देखिए शीर्ष लंब बोला मतलब 90 कोण बने। ठीक है, यहाँ पर है ना, तो हमें इसकी लंबाई बताना है। अब देखिए पूरा कितना 2a है, तो ये कितना पाएगा, ये पाएगा, इधर भी कितना पाएगा, ये पाएगा ना। ठीक है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज शीर्ष लंब माध्यिका का भी काम करता है। माध्यिका मतलब सामने वाली भुजा को दो भागों में बांटने का भी काम करता है। शीर्ष लंब के साथ साथ सामने वाली भुजा को दो भागों में बांटने का भी काम करता है। ठीक है, अब देखिए ये 90 है, 90 के सामने कर्ण पाता है।
ये आधार है, लंब है, ठीक है। लंब गायब है, सब निकाल लेंगे पाइथागोरस में से। पाइथागोरस में क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का बोले यानी कर्ण बोले तो यहाँ दुई है, ठीक है, इसका स्क्वायर बराबर, लंब बोले तो ए डी का स्क्वायर, आधार बोले तो यहाँ पर ए का स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसे लिखिए ए डी स्क्वायर प्लस, ठीक है, अब ए स्क्वायर बराबर, इधर दुई का स्क्वायर कितना पाएगा, 4 स्क्वायर पाएगा, ठीक है। हमने इसको उल्टा के लिखा ताकि आसानी हो सॉल्व करने में, ठीक है। तो यहाँ ए डी स्क्वायर कितना पाएगा भैया, यहाँ पर ए पाएगा यहाँ पर 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। बोले तो ए डी स्क्वायर कितना पाएगा यहाँ पर सर, पाएगा यहाँ पर 3a स्क्वायर, ठीक है। ए डी कितना पाएगा सर, ए डी यहाँ पाएगा रूट का 3a स्क्वायर, ठीक है। देखिए ए स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा √3, बाहर बचेगा, ठीक है। तो उसका शीर्ष लंबाई कितनी, √3 है, या फिर a √3 बोल लीजिए, ठीक है इसको। तो √3 कहीं पर है सर, ये है, ठीक है, √3 है सर, ये पहला है ना। a √3 बोलिए फिर 3√a, बात एक है, सॉरी a √3 बोलिए फिर √3a, दोनों सेम है, ठीक है। आप हमारा क्या आया था भैया, यहाँ पर हमारा आया था √3a, है ना। इसको इसे लिखिए यहाँ पे a √3, दोनों चीज़ सेम है, ध्यान दीजिए, है ना। a गुणा में है, यहाँ भी गुणा में है, ठीक है। आशा करते समझ में आया होगा, जो कि हटा आया होगा नहीं, ठीक है, चिंता मत करिए। अगला देखिए साइन ए बराबर दिया कॉस ए, तो ए की वैल्यू होगा, बताइए किस एंगल पे दोनों सेम आंसर देते हैं। तो भैया होता है 45, साइन 45 पर भी 1/√2 होता है, और कॉस 45 पर भी 1/2 होता है रूट का, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर आंसर सी होगा, ठीक है इसका, है ना। यानी ए की वैल्यू होगी यहाँ पर 45। नहीं समझ आ रहा, तो समझ नहीं आगे समझाया, ठीक है, समझिए। सो देखिए साइन ए बराबर दिया मेरे को कॉस ए, ठीक है सर, बिल्कुल दिया है। तो देखिए साइन 45 और कॉस 45 बराबर होते हैं, ठीक है, क्योंकि साइन 45 1/√2 आता है, और कॉस 45 पर भी 1/√2 ही आता है हमारा आंसर, ठीक है। नहीं सुना है, तो मतलब एंगल 45 रहा होगा तो वही दोनों बराबर, नहीं बराबर नहीं होते, ठीक है सर, ठीक है। देखिए अगला है, अगला करते हैं, ठीक है सर, पेज उस कमी हो गई सर, अब पेज ढूंढते हैं, ठीक है। सो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, ए बराबर दिया है 30 डिग्री, तो पूछा 1 + tan स्क्वायर है और 1 + cot स्क्वायर है की वैल्यू कितनी होगी। सर बहुत सिंपल क्वेश्चन कर देंगे भैया, ठीक है, इतना दिया भैया, ठीक है। और देखिए आगे कर दीजिए, ठीक है। आप तो 1 को 1 ना दीजिए, जहाँ पर एंगल ए है वहाँ का रखेंगे 30 डिग्री रखेंगे, ठीक है। तो 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, नीचे क्या है 1 + cot स्क्वायर, है ना, 30 डिग्री, ठीक है भैया सर, बिल्कुल ठीक है। यहाँ क्या होगा 1 + tan 30 कितना होता है सर, tan 30 होता है √3, है ना, 1/√3, स्क्वायर स्क्वायर कर देंगे बट्टे 1 प्लस, है ना। कॉट 30 कितना होता है सर, कॉट 30 होता है √3, ठीक है, इसी को उल्टा, है ना, 1/√3 5 √3, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए आगे करिए इसको, 1 का 1 रख दीजिए, ठीक है। 1 का स्क्वायर भैया सर 1 ही रहता है, ठीक है, और √3 का स्क्वायर 3 पाएगा, नीचे 1 + √3 का स्क्वायर सर 3 पाएगा। इसका एलसीएम लीजिए, 3 1 3 1 4/3 पाएगा, नीचे कितना पाएगा, नीचे 4 है, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, 4/3, है ना, ऐसे उलट जाता है, ठीक है ना, एक आओ तो उलट जाता है, 1/4 होगा, यानी ये कट गया, ठीक है। 1/3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा भाई 1/3 कहीं सर, सर 1/3 इसमें डी नंबर है सर, डी नंबर ही राइट होगा, ठीक है। 14 देखिए, 14 का सर डी नंबर राइट है, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा सर, बिल्कुल आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए करते हैं 15 नंबर। सो ये देखिए अगला क्वेश्चन, ठीक है, 15 नंबर बोला एक गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दें, मतलब त्रिज्या को 2 गुना कर दें, ठीक है, कर दिया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि होगी, है ना। तो सर कहानी बहुत आसान है, करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए एक गोला, ठीक है, एक गोला था ना, उसकी त्रिज्या को 2 गुना कर दिया, ठीक है। मान लीजिए उसकी पहले त्रिज्या रही होगी, है ना, मान लीजिए पहले रही होगी इसकी त्रिज्या, मान लीजिए आर में कितनी रही होगी, इसकी आर रही होगी, ठीक है। फिर हमने बाद में उसकी क्या कर दिया भैया, उसकी त्रिज्या हमने बढ़ाकर 2 गुना कर दिया, यानी R2 यानी 2R हो गया, नहीं सुना पर, अगर पहले 10 रही होगी तो 20 हो गया, कहानी का भावार्थ है, ठीक है। अब देखिए इसको करते हैं आगे, ठीक है। तो बोला इसके जब पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, तो निकालिए भैया, ठीक है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा सर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्या होता है 4πr², ठीक है। यह इतना है, अब यहाँ निकालिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया भैया यहाँ पर, तो 4π है ना, r², r बोले तो यहाँ पर 2r है भैया, है ना, स्क्वायर कर देंगे, यानी बोले तो 4π, है ना, 2 का स्क्वायर 4 हुआ,
आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी 4 चौके 16 पाई आर स्क्वायर हो गया, है ना। हमने त्रिज्या को 2 गुना कर दिया तो उसका क्षेत्रफल इतना हो गया भैया, ठीक है, यानी 16 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब देखिए वृद्धि कितने को भैया, सर वृद्धि कितने को हुआ, सर वृद्धि क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास पहले 10 रुपया था, अब 20 रुपया आ गया, मेरे पास वृद्धि कितने को हुआ, 10 से 20 यानी 10 रुपये वृद्धि हुई ना। मान लीजिए आपके पास 10 रुपया है, फिर आपके पास कुछ देर बाद 15 रुपया होगा, तो वृद्धि कितनी हुई, सर 5 की वृद्धि हुई, ठीक है। वैसे देखिए यहाँ कितना हुआ भैया, यहाँ पर 4 से 16 हो गया, तो वृद्धि कितना होगा यहाँ पर 16 पाई आर स्क्वायर में से, है ना, 4 पाई आर स्क्वायर घटा दीजिए, ठीक है। जैसे आपने 15 में से 10 घटाया, 5 की वृद्धि आई थी ना, वैसे यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। बोले तो यहाँ पर 12 पाई आर स्क्वायर इतना वृद्धि होगा, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए प्रतिशत वृद्धि बताना मेरे को, क्या बताना, प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत तो कहने चल रहा है यार, ठीक है, प्रतिशत वृद्धि। देखिए इसका फार्मूला होता है, क्या होता है, जितना वृद्धि हो उसको ऊपर लिखिए, ठीक है, पाई आर स्क्वायर वृद्धि हो इसको ऊपर लिखिए, ठीक है। जितना पहले रहा हो शुरू में उसको नीचे लिखिए, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर, कौन कष्ट सर, बिल्कुल नहीं। और करना 100% से गुना, सर बिल्कुल समझ में आ गया। सेम सर उड़ गए, ठीक है। 4 3 12 3 बार गया, 3 गुणा 100 में 300%। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा भैया, तुम्हारा आंसर भी 300% हो जाएगा, है ना। सो समझ गए होंगे क्वेश्चन, है ना। सो देखिए आते हुए 16 नंबर, ठीक है, जो कि हट चुका है, ठीक है। बोला 2 वृत्तों के व्यास का अनुपात इतना इतना है, ठीक है, तो उनके परिधियों का अनुपात होगा। 2 वृत्तों का, ठीक है, व्यासों का अनुपात दिया, ठीक है। कौन नंबर भैया यहाँ पर, सर ये है 16 नंबर, जो कि हट चुका आएगा नहीं, ठीक है। इसकी जगह कुछ और आ सकता है, बट ये नहीं आएगा, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। देखिए 2 वृत्तों के व्यास का अनुपात, यानी ठीक है, मान लीजिए 2 वृत्त हैं, ठीक है, मान लीजिए 2 वृत्त हैं, एक ये और एक, ठीक है। इनका व्यास मान लीजिए D1 है, इनका व्यास मान लीजिए D2 है, D फॉर डायमीटर, ठीक है ना। तो हमें दिया है D1 अनुपाते D2, भैया कितना दिया मेरे को, दिया सर 4:9, है ना। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। तो भैया इसका मतलब है D1/D2 दिया मेरे को, है ना, 4/9। अनुपात का मतलब बटे तो होता है ना भैया, सर बिल्कुल होता है, ठीक है। तो बोला इनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा, ठीक है सर, ठीक है, इनके परिधियों का अनुपात क्या होगा, है ना। अच्छा देखिए इसकी भी त्रिज्या कुछ रहेगी ना, यहाँ पर मान लीजिए R1 है, इसकी त्रिज्या R2 है, ठीक है ना। तो भैया व्यास बराबर क्या होता है सर, व्यास बराबर होता है 2R, है ना, यानी D बराबर 2R होता है, त्रिज्या का 2 गुना, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ देखिए, यहाँ D1 है, क्या लिखूँ मैं, 2R1, नीचे क्या होगा यहाँ 2R2, ठीक है, बराबर 4/9। इतने बात समझ में आई सर, बिल्कुल समझ में आ गई, ठीक है सर। 2 से 2 कट गया, R1/R2 कितना है मेरे पास है 4/9। बोले तो यहाँ पर R1 4 है, R2 9 है। तो बोला था इनके परिधियों का अनुपात, परिधि का फार्मूला क्या होता है सर, परिधि बराबर होता है, देखिए परिधि को लिखते हैं C से, ठीक है, सरकमफेरेंस, ठीक है, क्या होता है 2πr, है ना। तो हमें इसके लिए मान लीजिए C1 है, इसके लिए मान लीजिए C2 है, ठीक है। तो हमें C1/C2 बताना है। C1 फार्मूला क्या होगा सर, 2πr1 होगा, क्यों सर 1 वाला है ना, यहाँ होगा 2πr2 होगा, ठीक है सर। इससे चला गया, बोले तो R1/R2, है ना, यानी कितना निकल गया, R1 मेरा कितना था सर 4 ही था, R2 9 था, ठीक है। तो उनके जो व्यास का अनुपात और परिधि का अनुपात सेम रहेगा, यानी C1:C2 वो 4:9 ही रहने वाला सर, ठीक है, क्योंकि व्यास में अनुपात और परिधियों में अनुपात सेम ही होता है, ठीक है। तो यहाँ भी 4:9 ही रहेगा, ठीक है। सेकंड भी नंबर राइट है, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए आते हैं अगले क्वेश्चन, ठीक है। देखिए हमें इसका बताना माध्य, क्या बताना भैया, माध्य बताना, ठीक है। तो भैया इसको पहले बनाते हैं, ठीक है, सुंदर सा नेक्स्ट पेज में, है ना। सो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सो भैया हमें ये दिया था, ठीक है, 17 नंबर, इसका हमें माध्य बताना है। भैया माध्य बताने के लिए हमें इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये माध्य निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं भैया सर, सबसे पहले XI निकालते हैं, ठीक है सर। XI आपने सीखा होगा ना चैप्टर, ठीक है 14.1 में, है ना। XI किस निकालते हैं, इन दोनों जोड़ का आधा करिए, 0 + 2 2 होगा, 2 का आधा 1 पाएगा, इनको जोड़ का आधा करिए 6 का आधा 3 पाएगा, ठीक। इनको 10 का आधा 5 पाएगा, इनको जोड़िए 14 का आधा 7 पाएगा, ठीक। इनको जोड़िए 18 का आधा 9 पाएगा, ठीक है सर, ठीक है ना। इतना क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। इसके बाद एक कॉलम और बनाते हैं, ठीक है सर। माध्य निकालने की 3 विधियाँ होती हैं ना, तो उसमें पहली विधि लगाएं, ठीक है, प्रत्यक्ष विधि। तो भैया एक कॉलम लिखते हैं FI और XI, सर FI क्या है सर, इस बारंबारता को FI बोलते हैं, ध्यान देना, ठीक है। तो
एफ आई और एक्स आई गुणा करना, 3 एक कम सर 3 पाएगा, 3 एक कम सर 3 पाएगा, 5 सर 5 25 होता है, ठीक है, 7 चौक 28 होता है, 9 7 कितना होता है 63 होता है क्या, 9 7 63 ही होता है, ठीक है। अब देखिए इनको जोड़ा जाएगा, ठीक है ना, ठीक है सर, ठीक है, इनको जोड़ी कितना होगा, देखिए 7 3 10 10 6 यानी 20 पा कितना पा गया 20 पा गया, ठीक है, इनको जोड़िए 8 3 11 11 5 16 8 3 11 हुआ 11 5 11 5 होता 16 16 3 19 19 3 22 22 का 2 हासिल लगा 2, ठीक है, 6 2 8 8 2 10 10 2 12 10 2 12 यानी 122 कितना भैया 122 आया, ठीक है, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। तो जो ये आया इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए माध्य का फार्मूला क्या होता है सर, माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा ऑफ एफ आई। सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई क्या है, यही जो आपने जोड़ा है ना, यही इन सब का जोड़ ही सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई कहलाता है, ठीक, सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई कहलाता है, ठीक है। सिग्मा मतलब जोड़, सम, ठीक है, समीशन। अब देखिए ये कितना पूरा भी 122 आया है, ये कितना भैया सिग्मा एफ आई मतलब इन सभी का जोड़ जो कि 20 आया, ठीक है, 20 से भाग करिए, है ना, पहले 2 कर लीजिए, 2 6 12 2 1 कम 2 और जीरो लगाना, 1 अंक 5 चिपका दिए, आंसर हमारा आ गया, ठीक है। सो 6.1 ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, आप है ना, तो 6.1 डी नंबर राइट है, ठीक है, देख लीजिए डी नंबर बोले तो 17 डी आया है क्या, 17 का डी सर बिल्कुल आया, 17 डी आया ना आप, ठीक हो गया, आसान था ना, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है सर, अगला क्वेश्चन क्या है जो कि बहुत आसान है, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन ये है किसी बारंबारता बंटन का माध्य, भैया हमें माध्य दिया है, हमें माध्य कितना दिया है मेरे को 24.1 और बहुलक दिया है, बहुलक दिया है पर 28, ठीक है। तो पूछा है माध्यक कितना होगा, क्या पूछा भैया माध्यक कितना होगा। सो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है ना, हमसे माध्यक पूछा है सर, बता देंगे सर, है ना, इसमें कौन बड़ी बात है सर। एक हमने फार्मूला याद किया था अगर आपको याद हो, ठीक है सर, वो क्या था सर, 3 माध्यक बराबर होता है, ठीक है, द्विमाध्य प्लस होता है बहुलक, ये भैया फार्मूला है, ठीक है। अगर ये आपको याद है ना तो आप क्वेश्चन सर कर लेंगे, ठीक, 2-4 नंबर जुगाड़ हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 3 माध्यक रहने दीजिए, ठीक है, 3 माध्यक रहने दीजिए क्योंकि माध्यक तो पता ही नहीं, ठीक है, बराबर सर माध्य पता है सर, माध्य कितना है सर, माध्य 24.1 है, ठीक है, प्लस बहुलक सर बिल्कुल पता है 28 जो कि है ना, ठीक है सर। 3 माध्यक बराबर कितना होगा सर, 3 माध्यक बराबर हो गया यहाँ पर, है ना, इसका गुणा करिए 2 8 2 सर 4 होगा, लंठे ही कर रहे हैं आप, ठीक है, और यहाँ पॉइंट आएगा, ठीक है, प्लस 28, अब 48.2 में 28 जोड़िए, ठीक है, यहाँ 2 आएगा, ठीक है, 8 16 86 लगाएगा, ठीक है, 4 6 7 कितना आएगा यहाँ पर 76.2, कितना है 3 माध्यक बराबर आएगा यहाँ पर 76.2, है ना, और यहाँ माध्यक कितना आएगा सर 3 सटा उधर जाकर बटा में हो जाएगा, यानी 76.2 बटा 3, है ना, ठीक है सर, भाग कर लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ कितना आएगा यहाँ पर माध्यक बराबर सर, माध्यक बराबर आएगा 3 दूना 6 सर बिल्कुल, एक इधर गया 3 5 15 सर बिल्कुल, ठीक है, एक इधर गया 3 चौके 12 25.4 हमारा माध्यक आएगा, ठीक है। सो देख लेते हैं आया क्या नहीं, तो 25.4 देखिए सी नंबर राइट है, ठीक है सर। 18 सी देखिए आया क्या, 18 का सी आना चाहिए सर, बिल्कुल आया सर, बिल्कुल ही आएगा, क्यों नहीं आएगा सर, ठीक है। अब देखिए हमें ये बताना, ठीक है, अब देखिए इसमें बताएं सॉरी हमें ये दिया है सर ये डब्बे जो दिया है, ठीक मेरे को पूछा है कि बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग क्या है। बहुलक वर्ग क्या होता है, बहुलक वर्ग होता है जिसकी बारंबारता अधिक हो। देखिए 11 बार है, 21 बार है, 23 बार, सबसे अधिक 23 है ना यहाँ पर, 23 के सामने क्या है 20 और 30 है ना यहाँ पर, तो यही क्या होगा बहुलक वर्ग, भैया यही पूरा बहुलक वर्ग कहलाता है, इसे क्या बोलते हैं पूरा ये बहुलक वर्ग है, यानी 20 से 30 वाला बहुलक वर्ग है, ठीक है, यहाँ पे हमारा बी राइट हो जाएगा, नहीं सुना यहाँ पर। देखिए बारंबारता में जो सबसे अधिक बार आया तो उसके ऊपर वाला ही क्या होता है, वही पूरा बहुलक वर्ग होता है, यानी इसका आंसर क्या होगा 20 से 30 बोले तो 19 का बी आना चाहिए भैया सर, 19 का बी सर बिल्कुल आएगा सर, है ना, तो आशा करते समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला दिया भी है, ठीक है,
उसी इसी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है वाला है ना, ये इसी बेस्ड है, ठीक है। वो क्या कह रहा है भैया, सर बोला कि माध्य माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध है, माध्य माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध क्या बताना है, ठीक मेरे को, है ना। तो देखिए, तो हमने क्या सीखा भैया, तीन माध्य बराबर क्या होता है, द्विमाध्य प्लस बहुलक, कहीं लिखा है सर तीन माध्य कहीं पर है सर, तीन माध्य, ठीक है ना, बहुलक है ना, तो बहुलक बराबर, ठीक है ना, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, तीन माध्य कहाँ है, बहुलक बराबर कितना होगा यहाँ पर, तीन माध्य, हमारा बी नंबर ही राइट है। देखिए उन्होंने आगे पीछे भेजा, ठीक, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, पर बहुलक बराबर क्या लिखूंगा, इसको उधर भेज दीजिए, तो तीन माध्यक माइनस द्विमाध्य, ठीक है, द्विमाध्य, तो हमारा यही आंसर है, ठीक है। तो 20 का बी राइट है, 20 का भी है क्या है सर, बी राइट, देखिए 20 का बी है सर, 20 का बी एकदम राइट है, ठीक है सर, दिख नहीं था, झूठे बोल रहे हैं, 20 का बी, ठीक है, आ गया। तो आशा करते हैं समझ में आ गया हो, ठीक है। अब देखिए खंड ब करते हैं, क्या करते हैं भैया, खंड ब, है ना, जो कि है बहुत आसान। तो भैया करें खंड ब, सर बिल्कुल करिए, ठीक, अब किस लिए आए, ठीक है। सो करते हैं इसको, है ना, थोड़ा पेज भर ले, भर गया। सो देखिए खंड ब का पहला क्वेश्चन दिया, देखिए सब 2-2 नंबर वाले हैं, ठीक है, खंड ब में 2 नंबर का आएगा, ठीक है। तो दिया यदि 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 बराबर cos थीटा, तो थीटा कितना होगा, थीटा वही तो 60 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 90 डिग्री मेरे को बताना, ठीक है। सो देखिए आसान है, तो मैं भैया हमने क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है। तो देखिए जो पता रखिए ना, हमें cos 45 पता है सर कितना होता है सर, 1/√2 होता है, रखिए आप, तो 1/√2 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर cos थीटा, रहने दीजिए इसे, है ना। तो कहेंगे 2 इंटू 1/√2 का इसका भैया 2 ही पाएगा, -1 बराबर cos थीटा, ठीक है सर, थीटा, ठीक है सर, एक कट गया यहाँ पे, है ना, 1 - 1 बराबर cos थीटा, है ना, वही 0 बराबर, ठीक है, cos थीटा, है ना। देखिए 0 cos में किसकी वैल्यू होती है, 0 cos में किसकी वैल्यू होती है सर, cos 90 की वैल्यू होती 0 बराबर cos थीटा, ठीक है। देखिए यहाँ भी cos, यहाँ भी cos, तो cos से cos हट जाता है, यानी 90 बराबर थीटा पाएगा, 90 बराबर क्या पाएगा, थीटा पाएगा, यानी हम कह सकते थीटा बराबर 90 होगी, ठीक है। तो देखिए हमारा इसका आंसर 90 आएगा, ठीक है, खंड ब पहला, ठीक है, 90 आ गया, ठीक है। आप दिख रहा है सर, बिल्कुल दिख रहा है, मजा आ रहा है ना, बिल्कुल सर, ठीक है। अब देखिए सर अगला क्वेश्चन क्या है, बोला कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, ठीक है। देखिए धनात्मक, ठीक है, धनात्मक, ठीक है, क्रमागत पूर्णांक, धनात्मक बोले तो प्लस वाले, ठीक है। अब क्रमागत मतलब जो क्रम है, क्रमागत का मतलब जो क्रम है, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 क्रम सारा ना, ये नहीं कि 2 के बाद 10, 10 के बाद 50, ये क्रमागत नहीं है, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए पहला पूर्णांक x रहा होगा, तो अगला क्या होगा, x+1, उसके अगले वाला x+2, ठीक है, उसके अगले वाला x+3, ठीक, उसके अगले वाला x+4, एक है क्रमागत, एक है धनात्मक क्रमागत पूर्णांक है भैया, ठीक है। तो देखिए कहानी इसमें क्या है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है, ठीक है, 2 पूर्णांक है, ठीक है। तो मान लीजिए माना, ठीक है, पहला पूर्णांक, ठीक, पहला पूर्णांक x तथा दूसरा पूर्णांक कितना होगा, x+1 होगा ना यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि सर, प्रश्न ये बोल रहा है कि इनके वर्गों का योग 365 है, मतलब इनका स्क्वायर कर अगर जोड़ेंगे तो इनका योग 365 आएगा, ठीक सर, बिल्कुल ठीक है। तो यह होगा x² होगा, ठीक, x² का ए रहने वाला प्लस इधर होगा a+b का होल स्क्वायर, क्या होता है a² + b² + 2ab, है ना, वही a+b का उसका तोड़ा, नया कुछ नहीं किया है मैंने, ठीक है। यहाँ पर देखिए x² भैया 2 x² हो गए, प्लस इसको लिखिए 2x प्लस इसको लिखिए 1, है ना, इनको इधर बुला लाइए, -365 पाएगा, उधर 0 बच गया, सब चला है, ठीक है। यहाँ पर होगा 2x² + 2x, ये देखिए बचेगा यहाँ पर -364, ठीक है, बराबर 0, है ना। देखिए सब में 2 कॉमन, तो होगा x² + x माइनस, ठीक है, इतना पाएगा ना, 2 कॉमन लेने पर, है ना, 2 इधर भेज दीजिए तो पाएगा x² + x -182
बराबर 0 बटा कुछ भी 0 हो जाए, ठीक, तो उसको 0 लिखिए, ठीक है। अब इनका करिए भैया गुणनखंड, ठीक। गुणनखंड कैसे करते हैं कि दुई संख्या इसे ढूंढिए जिसका गुणा करने पे 182 है, उन्हीं को जोड़े घटाएं तो आना चाहिए। यहाँ पर देखिए 1 छिपा है, 1 है ना, तो हम जानते हैं, ठीक है ना। 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 आएगा, और 14 × 13 करेंगे, अगर 14 × 13 करेंगे भैया तो 182 ही आता है, ध्यान दीजिए, ठीक है। क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर, ठीक है आप, है ना, बराबर 180 है ना। गुणनखंड है, कुछ नया नहीं इसमें, ठीक है ना। ये हुआ वो कुछ होता नहीं, ठीक है ना। सिंपल ये क्वेश्चन आते हैं जो आप पढ़े हैं, ठीक है। अगर आपने बुक ढंग से पढ़ी तो एकदम हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें x कॉमन लीजिए, इनमें भैया 13 कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ बचे x + 14, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा भैया तो एक ब्रैकेट x + 14 पाएगा, दूसरे में पाएगा x - 13, ठीक है। इसके बाद क्या करते थे, एक बार x + 14 को 0 बराबर, ठीक है, एक बार x - 13 को 0 बराबर, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पाएगा x - 14 जो कि लेंगे नहीं, क्या भैया सर, नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि उन्होंने धनात्मक पूर्णांक बोला था, है ना। उन्होंने क्या बोला, धनात्मक पूर्णांक, लेकिन इस सूत्र है ऋणात्मक, इसको नहीं लेंगे। यहाँ पर x + 13 है, इसको लेंगे, ठीक, इसको हम लेंगे, है ना। क्यों, क्योंकि भैया धनात्मक पूर्णांक है ना यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर पहला कितना होगा भैया, देखिए पहला 13 होगा, ठीक। अगला क्या होगा यहाँ पर 13 + 1, है ना, क्योंकि 113 है, बोले 14, है ना। 13 और 14 इसका आंसर होगा, क्या होगा भैया 13 और 14, ठीक है। बी नंबर देखिए 13 14 सर, बी नंबर 13 और 14 बिल्कुल आया, ठीक है। अब 13 और 14, ठीक है सर, ठीक है। आशा करते समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो देखिए करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है सर, ठीक है ना। देखिए आसान अगला क्वेश्चन मैं यही कर देता हूँ, ठीक है। नहीं सर, आसान नहीं करना पड़ेगा लक्ष्य, ठीक है। सो भैया करते हैं नेक्स्ट पेज में, है ना। सो देखिए अगला क्वेश्चन है, बोला कि बिंदु x, y बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है, तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। भैया हमें रिश्ता बताना, ठीक है। सो कहाँ है सर, ये है 2 बिंदु थे, कौन कौन भैया, 3,6, मान लीजिए ये पॉइंट है, ये क्या था 3,6। अगला यहाँ पर है भैया बी नाम मान लीजिए इसको, ये क्या है -3,4, ठीक है। और एक बिंदु यहाँ पर, ठीक है, मान लीजिए P है जिसका निर्देशांक है x, y। सर कहानी का भावार्थ है कि यहाँ से ये दूरी और ये दूरी बराबर है, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर, ठीक है सर, ठीक है ना। पास हो ना आप, ठीक, उन्होंने बोला समदूरस्थ है, ठीक है। तो x एंड y में संबंध बताना मेरे को, ठीक है। सुबह ये करते हैं इसको, है ना। तो यहाँ से दूरी सेम है, मतलब ये दूरी बराबर ये दूरी होगी, ठीक है। सिंपल फंडा है ना, जैसे अभी हमने ऑब्जेक्टिव वाले में किया था, ठीक है। तो यह क्या होगा भैया, AP की दूरी है ना, जो AP बराबर किसको होगा, यहाँ पर BP को होगा, ठीक है सर, ठीक है सर। यहाँ पर वही रूट के अंदर वही दूरी सूत्र x2 - x1 की स्क्वायर, ठीक है सर, ठीक है, प्लस y2 - y1 की स्क्वायर। उधर क्या होगा यहाँ पर वही होगा, ठीक, x2 - x1 स्क्वायर। बोले तो x + 3 नहीं हो जाएगा, क्यों, -3 ऑलरेडी था ना भैया। यहाँ क्या होगा भैया y - 4 होगा, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए इधर भी रूट है, उधर भी रूट है, वर्ग कर दीजिए, हट जाएगा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर तो स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट हट जाएगा, यानी यहाँ बचेगा सर, यहाँ बचेगा x - 3 का स्क्वायर, यहाँ y - 6 का स्क्वायर, बराबर उधर क्या होगा यहाँ पर, सही इधर होगा x + 3 का स्क्वायर एंड y - 4 का स्क्वायर, ठीक है सर, ठीक है। इधर a - b का स्क्वायर खोल दीजिए इसको, क्या होगा यहाँ पर a² + b² -2ab, ठीक है, 6x पाएगा। यहाँ पाएगा a² + b² -2ab, यानी 2 × 6 12y, बराबर इधर a² + b² + 2ab, 2 × 6x, इधर पाएगा a² + b² -2ab, यानी 2 चौके 8y, ठीक है सर, ठीक है ना। अब देखिए जो कटे पीटे सर काट दीजिए, x² कट गया, ठीक है, सेम कट जाता है, 9 चला गया, ठीक है ना। y² सर y² चला गया, ठीक है, और कुछ गया सर नहीं। इधर 6x है, लिखिए 6x, यहाँ पर 36 है, लिखिए 36, -12 है, लिखिए 12, है ना। इनको इधर लाइए, ठीक, इधर आया -6x हो गया, ई का था इधर सर 16, इधर आया -16 हो गया, ठीक है, इधर आया प्लस का 8y हो गया, उधर बचेगा 0, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए 6 भैया 12x हो गया माइनस का, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। एक नंबर भैया यहाँ पर ये हुआ -4y, ठीक है, क्योंकि 12 में से 8 गया, 4 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर एक नंबर जो भैया यहाँ पर बचेगा
20, ठीक है, बराबर 0 है ना, क्योंकि 36 प्लस का था 16 माइनस तो घट जाएगा, ठीक है, 20 ही बचेगा। देखिए इन सब में 4 कॉमन है, लीजिए -4 कॉमन, ठीक है, शुरू है ना, ले लीजिए -4 कॉमन। तो यहाँ 4 दिया है, 3x बचेगा प्लस y बचेगा -5 बचेगा, ठीक है, क्योंकि पता ना चिन्ह है, माइनस कॉमन लिया, अंदर चिन्ह बदल जाएंगे भैया, तो होगा 3x प्लस वाई -5 बराबर क्या होगा, उधर 0 बटा -4 तो 0 आएगा, ठीक है। भैया यही संबंध है हमारा, क्या है सर, यही रिश्ता है x एंड y में, ठीक है। देखिए आया होगा, रिश्ता ना तो सर आया होगा, सर बिल्कुल आया, ठीक है आप। तो आशा करते हैं समझ में भैया आ रहा होगा। अब करते हैं डी नंबर, ठीक है सर, सर बिल्कुल ठीक। तो देखिए डी फिर दिया क्या है सर, सर डी ये दिया है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या दिया है और इसकी ऊंचाई दिया है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई पूछा है। भैया शंकु उनको पता ही है सर, सर बिल्कुल पता है, ठीक है सर, हमें सर 1 साल से पढ़ रहे हैं सर, शंकु नहीं पता होगा, सर बिल्कुल पता होगा ना। बर्थडे टोपी देखे भैया आप लोग, सर बिल्कुल देखें सर, वही होता शंकु, ठीक है भाई। देखिए इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, लिखते हैं एल से, ठीक है, इसको बोलते हैं ऊंचाई, इसको बोलते हैं एच और इसको बोलते हैं त्रिज्या, ठीक है ना। तो हमें दिया क्या सर, हमें दिया ये है, क्या बोला तो भैया, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार त्रिज्या आर दिया है 3.5 है ना, और इसकी ऊंचाई एच दिया है कितना 12, ऊंचाई बोला मतलब ये दिया है, अगर तिर्यक बोलेंगे तब एल मानेंगे, ठीक है। तो हमें एल बताना है, क्या बताना भैया, एल बताना है। तो सर बता देंगे सर, बड़ी बात क्या है इसमें, ठीक है सर, तो हम जानते भी है, ठीक है ना। अगर देखिए यहाँ 90 कोण बनता है, ठीक है, तो 90 के सामने कर्ण होता है, तो वही चचा के प्रमेय लगा देंगे, चचा मतलब पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो यहाँ होगा एल स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो एल कितना पाएगा यहाँ पर, रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बन गया सूत्र, ठीक है आप, है ना। अब देखिए रख दीजिए वैल्यू, भैया एच पता है 12 स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, कितना 3.5 स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है आप, है ना। 12 होता है 144, 35 का होता है भैया 25, 3 चौके 12, है ना, इतना होता है, ठीक है। जोड़िए इसको, है ना, तो जोड़ेंगे कितना पाएगा यहाँ पर, ठीक है, अभी तो जोड़ा था ना कुछ देर पहले, ठीक है, 144 प्लस, ठीक है, कहाँ जोड़ेंगे 12.25, 25 नहीं 25, ठीक है, यहाँ 6 5 1, ठीक है, मतलब 156.25, 156.25 है ना। क्लियर सर, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए है ना, अब देखिए इसको मैं ऐसे भी कर सकता ना आप, 156 बटा कई अंक बाद सर पॉइंट था सर, 2 अंक बाद नीचे डबल 0, है ना, ठीक है सर। ऊपर देखिए इसको मैं 125 इंटू 125 करूँगा ना तो इतना ही आता है, नीचे 10 इंटू 10 करूँगा तो उतना ही आएगा, ठीक है। ऊपर से 125 आएगा, नीचे 10 बोले तो 10 से भाग करना, मतलब पीछे से 1 अंक बाद पॉइंट लगा देना, ठीक है। नहीं सुन में भैया, यहाँ से 125 निकलेगा बाहर, नीचे 10 निकलेगा, 10 से भाग करिए इतना आएगा, ठीक है। तो इतना, ठीक है, हमारा आंसर है, सब सेंटीमीटर में था, ठीक है, तो यहाँ भी सेंटीमीटर ही आएगा, ठीक है, सब सेंटीमीटर में थे, ठीक है यहाँ पर। तो हमारा आंसर है भैया आ गया, ठीक, आंसर कितना है 12.5, देख लीजिए आंसर आया होगा, ठीक, 12.5 आया, ठीक है सर, बिल्कुल आया। अब देखिए सर अगला क्वेश्चन करते हैं ई नंबर, जो कि है बहुत छोटा, ठीक है, कर लेंगे सर। ई नंबर क्या बोला भैया, 2 बिंदु दिए गए हैं, पहला ए कॉमा बी दिया है, और कौन दिया भैया सर, और हमें दिया है यहाँ पर -a कॉमा -b, है ना। इनके बीच दूरी बताना, सर दूरी बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन दूरी का फॉर्मूला जानते हैं सर, क्या होता है सर, अभी लिखे थे ना सर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, सर बिल्कुल, यहाँ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है सर, सर मार्कर भी धोखा दे रहा भैया, ठीक है। इसको मानिए x1 y1, इसको भैया x2 y2, है ना, ठीक है सर। तो x2 बोले तो -a, x1 बोले तो a का स्क्वायर, y2 बोले तो -b, y1 बोले तो b, है ना। बोले थे हम -2a होगा सर, जुड़ जाता है ना सेम साइन होने पर, एक और -2 भी होगा ना, -2b स्क्वायर, ठीक है। बोले थे यहाँ पाएगा 2 के स्क्वायर 4, 1 के स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है। देखिए माइनस स्क्वायर करते हैं प्लस ही हो जाता है, यहाँ पर 4b स्क्वायर पाएगा, है ना। और देखिए इसमें, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ पर 4a स्क्वायर, है ना, b स्क्वायर, 4 कॉमन ले लिया भैया, नया कुछ नहीं किया। देखिए रूट का मतलब होता है रूट दोनों पर है, ठीक, इस पर भी है और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पर भी है, ठीक है ना। यहाँ से पाएगा भी यहाँ पर क्या, रूट
4 से बाहर क्या आता है, फिर भैया 2 ही आता है, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया है ना। तो देख लेते हैं, आया तो ना। सर आया, ठीक सर, दिख ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ दिखा रहा है। ठीक, ये ठीक, ये नंबर आया मेरा। ठीक सर, बिल्कुल आया है। तो आगे चला जाए सर। सर बिल्कुल चलिए, ठीक है, एक क्वेश्चन और। ठीक है, ये खंड ब खत्म हो जाएगा ना। तो भैया करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा पेज और व्यवस्था कर लें, खत्म हो गया। ठीक है, तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन में माध्य बताना। ठीक है, तो मैं इसको पहले इसको बना रहा हूँ। ठीक है ना। तो देखिए भैया मैं डब्बा बना लिया। ठीक है, तो भैया इसको करते हैं। ठीक है, तो जब भी माध्य निकालना हो सबसे पहले एक्स निकाला जाता है। ठीक है, एक्स कैसे निकालते हैं, इनको जोड़कर आधा है ना, जोड़िए इनको, 0 + 10, 10 का आधा 5, इनको जोड़िए 30, 30 का आधा 15, इनको जोड़िए 50 का आधा 25 पाएगा ना आप, है ना। इसको जोड़िए कितना पाएगा, 70 का आधा 35। ठीक है, इनको जोड़िए 90 का आधा 45। ठीक है सर, ठीक है। अब क्या करते हैं भैया, सर ये करते हैं कि इनका गुणा करते हैं। ठीक, 3 बचे 15 हो गया, इसका करिए भाई 150 है, कितना यहाँ पर 150 आएगा। ठीक है, 15 धम्मा 150 होता है ना, इसका इसमें करिए 11 × 25 कितना होगा, 11 × 25 कितना होता है, 11 × 25। ठीक है, कितना पाएगा आप, 5 7 2 से 75, कितना पाएगा 2 से 75। ठीक है, आप ऊपर ही लिखे जा रहे हैं। ठीक है, 35 नवैया कितना होता है भैया, 35 नवैया, हाँ 9 बचे 45, 9 त्रिक 27, 4 31, 315, यहाँ 315 लिखें। ठीक है, कुछ जगह गैप हो गया यहाँ पर। ठीक है, 45 सत्ते कितना होता है, 45 सत्ते 7 बचे 35, हासिल 3, 7 चौक 28, 31, 315 ही आएगा। ठीक है, अब जोड़ लीजिए इनको, कितना आप 315 315 कितना हो गया यहाँ पर 630 है ना, 630 हो गया। ठीक है भैया सर, बिल्कुल ठीक है ना। इनको जोड़ लीजिए, है ना, 15 1 75 कितना होगा आप, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा आप, 80 90 290 प्लस 150, सबको ऐड करिए कितना है 0, 9 3 12 12 5 17 7 हासिल लगा 1। ठीक है, 6 2 8 1 9 1 10 1070, कितना यहाँ पर 1070। ठीक है, ठीक है सर, इनको भी जोड़ लीजिए। ठीक है, ये 20 हो गया। ठीक है, ये 20 हो गया, ये 10 30 10 40, कितना हुआ 40 हुआ। ठीक है, यहाँ पर 40 हो गया, है ना। अब देखिए निकालते हैं इसका माध्य बराबर क्या होता है भैया, सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई बोले तो ये। ठीक है, बटे सिग्मा ऑफ एफ आई, है ना। सर करिए कथा इसकी, है ना, वो है इतना, ये कितना भाई इतना। ठीक, इससे कट गया, है ना, 107 में लगाइए 4 से भाग, 4 दूना 8, बचा कितना 2, है ना, उतारेंगे 7, 4 7 28, 4 6 24, ये होता है क्या, है ना। बचे कितना 3, है ना, लगाइए पॉइंट बढ़ाइए 0। ठीक है, 4 7 28, बचा कितना भाई 2, 4 5 20, है ना, कितना आएगा यहाँ पर 26.75 हमारा आंसर आ गया भैया। कितना आ गया सर 26.75। ठीक है, या फिर 75 बोलिए, आंसर आ गया। ठीक है सर, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे, है ना, बोला किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, मतलब हमें ढेर सारे दिए गए, उसमें खाली 5 करना। तो ये रचना में से है, ये चैप्टर गायब है। ठीक है, हम यहाँ से करते हैं बी नंबर्स। ठीक है, तो ये बी नंबर्स करिए सर, है ना। बी नंबर सर कहानी क्या है सर, लिखते हैं पहले, है ना, क्वेश्चन। ठीक है, बी नंबर, है ना, 2 का भैया बी नंबर है सर। बी नंबर क्या कहता है सर, है ना, देखिए 2 समीकरण दिया, 2x + 3y, है ना, बराबर 11 है, और करके दिया अभी यहाँ पर, है ना, 2x + 4y, सर माइनस दिया, लंठे ही करें आप। ठीक है, -4y बराबर दिया -24। ठीक है, इतना दिया है। ठीक है, को हल कीजिए और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए, है ना, और हमें दिया ठीक y बराबर mx + 3, इनको सॉल्व करना है, x एंड y आएगा, उसको यहाँ रखेंगे तो m की वैल्यू निकलेगी, तो हमें m की वैल्यू भी बताना है। ठीक है सर, ठीक कर देंगे, क्या क्वेश्चन आसान है। ठीक है, देखिए इनको पकड़िए सर, यह 2x + 3y बराबर 11 हुई है। ठीक है, इनको पकड़िए, 2 सर 2x था ना आप, 2x, हाँ, -4y बराबर था यहाँ पर -24। ठीक है, ठीक है, समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, इनको खाली घटा भर दीजिए। ठीक है, माइनस प्लस प्लस। ठीक है, ये चले गए, है ना। बिलोकुल में क्या करते थे, एक चर को गायब कर देते थे। ठीक है, हम लोग सर बिल्कुल, है ना। एक ना 4 3 7 y बराबर एक ना 35 हुआ ना आप, है ना,
वाई कितना पाएगा 35/7, बोले तो यहाँ पर 7 बचे 35, तो वाई यहाँ पर 5 आएगा। ठीक है, वाई 5 आएगा तो एक्स कितना आएगा, लिखेंगे वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण क्या सर, ये वाला था ना, 2x + 3y बराबर दिया 11 है ना सर, बिल्कुल। अब जहाँ जहाँ y भी है वहाँ 5 रखेंगे। ठीक है, तो 2x + 3 × 5 बराबर दिया है 11, 2x 1 15 गुना बराबर 11। ठीक है, 2x कितना होगा 11 - 15। ठीक है, 2x कितना पाएगा यहाँ पर 4 पाएगा माइनस के। ठीक है, यहाँ पर x कितना पाएगा 4/2 है ना, बोले तो यहाँ पे x आ गया मेरे पास -2 है ना। ठीक है सर, अब देखिए हमें बताना है m की वैल्यू, तो हमें दिया क्या y बराबर mx + 3, ये दिया है। ठीक है सर, दिया है, ये दिया था। ठीक है, अब जहाँ y वहाँ क्या रखेंगे 5 रखेंगे, जहाँ x वहाँ क्या रखेंगे -2 रखेंगे +3। ठीक है, यानी कि 5 बराबर -2m + 3। ठीक है, ठीक है सर ना, इनको उधर लाइए और इनको उधर ले जाए। ठीक है, कितना होगा अपन 2m बराबर, अरे सिंपल सॉल्व करना है यार, ठीक कठिन नहीं है, 3 - 5। ठीक है, 2m कितना पाएगा यहाँ पर -2 है ना, m कितना पाएगा -2/2, दिख रहा है सर, बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ m की वैल्यू आएगी माइनस की। ठीक, करने पर 2 × 2 हो गया ना। तो देखिए कुछ है नहीं क्वेश्चन, ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है, सो देखिए आंसर आएगा इसका कौन नंबर भी है सर, सर दिख नहीं रहा आपको। ठीक है, बी नंबर। ठीक है, यहाँ पर दूसरा के बी -1। ठीक सर, बिल्कुल आ रहा सर, है ना, एक को कठिन नहीं लग रहा। अब करते हैं भैया। ठीक है, ए नंबर। ठीक है ना, ये भी आसान है, कर देंगे भैया। ठीक है, तो भैया पेज इकट्ठा कर लें, है ना। सो देखिए कहानी क्या है सर, देख ही नहीं रहा कहानी क्या बताएं। ठीक सर, ये कहानी ठीक है ना, उसको हटाई पहले। ठीक दिख रहा है सर, देखिए कहानी है कि यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC, पहले एक त्रिभुज ABC बनाइए। ठीक है सर, ठीक से बना लेंगे। ABC है ना, एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करती है। कोई एक रेखा है ना, कोई एक रेखा है जो AB को D पर, है ना, इसको D पर और AC को E पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, इसको इसे मिला दीजिए। ठीक है आप, है ना, मिल गया भैया, सही, बिल्कुल मिल गया। ठीक है, को प्रतिच्छेद करती है तथा भुजा BC के समांतर हो, और भाई ये इसके समांतर है। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि इतना है। ठीक है, हमें भैया सिद्ध करना है। ठीक है सर, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है भैया। ठीक भाई, लिख दिया क्या है सर, दिया ये है। देखिए सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में लिखने का तरीका होता है, दिया है सर, दिया क्या था सर, DE समांतर किसके हैं, BC है। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है सर, सिद्ध ये करना है, सिद्ध करना है सर, सिद्ध क्या करना था कि AD/AB बराबर AE/AC है, AD/AB बराबर AE/AC है भैया, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो लग गया ये हमें सिद्ध करने में। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। अब देखिए सर कैसे सिद्ध करें। ठीक है, थोड़ा वेट करें, थोड़ा मार्कर चेंज कर लें। ठीक है, चल नहीं रहा ढंग से। हाँ देखिए, ठीक है, हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो भैया हम लोगों ने पढ़ा भैया थेल्स प्रमेय, कौन से प्रमेय, थेल्स प्रमेय, थेल्स चचा थे ना एक, है ना, चैप्टर 6 में, उनके प्रमेय, है ना। वो क्या कहते थे, उन्होंने बोला था कि किसी त्रिभुज में, है ना, ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो इनका अनुपात यानी AD/BD बराबर किसको होगा, AE/EC होगा। ठीक है ना, लिख देंगे यहाँ पर, देखेंगे यहाँ पर DE समांतर किसके हैं सर, D समांतर BC है सर, कहाँ से पाया सर, दिया था, पाया नहीं। ठीक है, क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, यहाँ पर तो लिखेंगे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर AD/, है ना, AD/DB
बराबर किसको होगा यहाँ पर ए बटा ईसी होगा। सर कहाँ से पाया, थेल्स प्रमेय से। कहाँ से, थेल्स प्रमेय से, है ना सर बिल्कुल। ए पा गया, ठीक है सर। हमें लाना क्या, सर हमें लाना ए डी बटा ए बी लाना सर, नीचे ए बी लाना है यहाँ सर, डी बी में पता चलेगा तो इसको उल्टा कर दीजिए, ठीक है सर। उल्टा काहे कर रहे हैं सर, अभी कुछ देर बाद पता चलेगा, ठीक है आपको ना। इधर भी उल्टा करिए, ठीक है। समीकरण में दोनों तरफ सेम काम किया जाता है भैया, ठीक है। देखने का व्युत्क्रम करना है, ठीक है, व्युत्क्रम करने पर, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ जोड़िए एक, है ना, दोनों तरफ एक जोड़ दीजिए सर। जोड़ कहा रहे हैं सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है, समझ में आएगा, चिंता मत करिए, ठीक है। ठीक है, ठीक, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर जोड़ लीजिए भैया। इसका एलसीएम लीजिए, क्या आएगा, डी बी प्लस ए डी आएगा ना आप, है ना, बटे आएगा ए डी बराबर, इधर होगा ई सी प्लस ए ई बटा होगा यहाँ पर ए ई, है ना सर, ठीक है। अब देखिए बी डी प्लस ए डी क्या बना रहा है सर, बी डी प्लस ए डी बना रहा है पूरा पूरा ए बी, ऊपर लिखिए ए बी। तो हमें सर ए बी चाहिए तो सर ए बी मिल गया, है ना। उसे देखिए ई सी प्लस ए क्या बना रहा है सर, ई सी प्लस ए ई, सर ये पूरा ए सी बना रहा है ना, ए सी बटे क्या है भैया, नीचे ए ई है। अब जैसे आप इसको उल्टा किए तो फिर सीधा कर दीजिए, ठीक है ना। तो हो जाएगा यहाँ पर ए डी बटा ए बी बराबर ए ई बटा ए सी, है ना। फिर से व्युत्क्रम ने कर दिया, मतलब उल्टा कर दिया, ठीक है। व्युत्क्रम बोलते उल्टा करना, ठीक है, व्युत्क्रम करने पर। सो देखिए भैया हमें यही तो लाना था ना सर, सर बिल्कुल यही लाना था सर, ए डी बटा ए बी, सर ए डी बटा ए बी, है ना, और ए ई बटा ए सी, ए ई बटा ए सी सर आ गया, है ना। कोई कष्ट हुआ सर, बिल्कुल कष्ट नहीं हो रहा, ठीक है। सो आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो करते हैं भैया अब हम, ठीक है, इसका डी पार्ट, ठीक है सर, करिए भैया, आसान है। देखिए डी क्या बोल रहा है सर, डी ये बोल रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है सर, कब हो जाती है, जब उसके अंश से एक घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है कब, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है सर। हमें भिन्न ज्ञात करना तो मान लेंगे, ठीक है, माना वह भिन्न x बटे वाई है, ठीक है। आप जानते भैया भिन्न हमेशा बटे की फॉर्म होती है, ठीक है, 3/4 भिन्न होती है ना यहाँ पर, तो ऊपर वाला अंश होता है भैया सर, बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, पता ही नहीं था, ठीक है। नीचे वाला क्या होता है, हर होता है ना, सबको पता है, ठीक है। अब देखिए कहानी है सर, कहानी ये है सर, कहानी है कि वो 1/3 हो जाती है कब, जब उसके अंश से एक घटाया जाता है ना। लिख दिया यहाँ प्रश्नानुसार, जो प्रश्न बोला, ठीक है। तो देखिए अगर हम उसके अंश से एक घटा देंगे तो वो क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाती है। अब 3 गुणा कर लीजिए यहाँ पर, ठीक नहीं, सुनो यहाँ पर, यदि उसके अंश से एक घटा दें, है ना, तो 1/3 हो जाती है वो। तो यहाँ कितना पाएगा, 3x - 3 बराबर यहाँ पर y पाएगा ना, ठीक है सर, है ना। अब देखिए इनको इधर लाइए, 3x इधर आए -y, इनको इधर भेज दीजिए, प्लस का 3, इक्वेशन फर्स्ट बन गया, ठीक है सर, ठीक है सर। समझ में आ रहा है सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, कठिन है ये नहीं है ना। अब देखिए अगली कहानी पढ़ते हैं, यहाँ समझ में आएगा। फिर वो 1/4 हो जाता है कब, जब उसके हर में 8 जोड़ दें। अगर भैया सर, अगर उसके हर में 8 जोड़ दें तो 1/4 हो जाती है सर, उसका भावार्थ ये था, ठीक है। फिर सर वही 3 गुणा करिए, ठीक है ना, 4x बराबर 1 गुणा करिए y + 8 ही पाएगा ना सर, y उधर बुला लाइए, ठीक है, 4x - y बराबर पाएगा यहाँ पर 8, है ना। इक्वेशन सेकंड बन गया, है ना। लिख दिया यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से, ठीक, क्या लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण 1 व 2 से भैया। तो समीकरण 1 क्या था यहाँ पर, 3x - y बराबर 3, एक क्या था भैया 4x - y बराबर 8, ठीक है, आप है ना। अब समीकरण सॉल्व करना आपको आता है अच्छे से, बहुत अच्छे से आता है, ठीक है ना। सॉल्व करिए और क्या, है ना, अब इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। आप तो सिंपल इसको, है ना, घटा दीजिए, माइनस
यहाँ प्लस माइनस, ठीक है ना, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से बचेगा माइनस का एक्स, ये तो चले गए सर, उधर बचेगा यहाँ पर माइनस का 5, बोले तो यहाँ पर एक्स आएगा 5, ठीक है, माइनस माइनस कर जाता है ना, यहाँ पर एक्स आया यहाँ पर 5, ठीक है सर, ठीक है। आप क्या करेंगे, x की वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने भैया, सर रख दीजिए। समीकरण 1 क्या था भैया सर, समीकरण 1 कहाँ गया, ये है, ठीक है, 3x माइनस वाई बराबर 3 था, ठीक है। अब जहाँ पर x वहाँ 5 रखना है, 3 इंटू 5 माइनस वाई बराबर 3, ठीक है। आप यहाँ 15 माइनस वाई बराबर 3, ठीक है। आप यहाँ क्या होगा, 15 को उधर भेज दीजिए, है ना, तो माइनस वाई कितना आ पाएगा, 3 माइनस का 15, बोले तो वाई बराबर माइनस का 12 आएगा, है ना, माइनस माइनस कट गया, वाई यहाँ कितना आएगा सर, वाई यहाँ आएगा खाली 12, है ना। तो ये भिन्न क्या होगी सर, सर भिन्न कहाँ पाएगी सर, भिन्न क्या थी, लिखने का था भिन्न बराबर होता है, भिन्न बराबर, भिन्न क्या माना था, x बटे वाई, एक्स कितना सर 12, सर एक्स आया था, कहाँ गया, एक्स आया था 5, ठीक है, वाई कितना सर, वाई आया 12, है ना। तो हो गया हमारा आंसर सर, ये हो जाएगा, ठीक है। आंसर चेक कर लेते हैं विश्वास के लिए, ठीक है सर, 5/12 आ गया आंसर, है ना। तो आशा करते हैं समझ में आ रही होगी कथा, ठीक है। तो भैया अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है सर, जो कि है बहुत आसान, है ना, इसको यहीं निपटा दे क्या, नहीं हो पाएगा सर, ठीक है, करते हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है उसको। सो भैया अगला क्वेश्चन दिया ई नंबर, है ना, बोल रहा है कि ये दिया इसके मूल ज्ञात करना है, क्या कहता है मूल, ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है भैया, मूल ज्ञात करना है, मूल बोलिए शून्य बोलिए आपकी मर्जी, ठीक है ना, वही ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे भैया सर, बिल्कुल आसान, ठीक है ना। तो देखिए हमें दिया क्या, x प्लस 1/x/3 दिया, ठीक है सर, बिल्कुल दिया, ठीक है ना। ये सर इसका मतलब नहीं, ठीक है, इसका मतलब है कि x कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। x इसका मतलब है कि जो x आएगा, है ना, जो आंसर आपका आएगा वो 0 नहीं होगा, ठीक है, बाकी कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब ये, ठीक है। तो ये आप करते हैं, ठीक है इसको, है ना, तो करिए भैया इसको। तो भैया इसका लीजिए एलसीएम, ठीक है आप, है ना। तो इनका एलसीएम भैया कैसे करते हैं, इनका गुणा इसमें x², इनका गुणा इसमें तो 1 आएगा, इनका आपस में x आएगा बराबर 3, ठीक है। तो देखिए नीचे हमेशा एक रहता है 3 गुणा, ठीक है, ये कितना हुआ x² प्लस 1 बराबर 3x, ठीक है, इनको लाइए, तो x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब सर करिए इसका सर गुणनखंड, है ना, हमें दो संख्या ऐसी ढूंढनी है जिसका गुणा करने पे 1 आए और उन्हीं संख्या जोड़े घटाए 3 आना चाहिए सर। ऐसी कौन संख्या है जिसका गुणा करने पे 1 आए, उन्हीं की जोड़े घटाए तो 3 आए सर, ऐसा लग ही नहीं रहा, ठीक है। जब ऐसा आपको समझना है तो आप लगे श्रीधराचार्य सूत्र, सर श्रीधराचार्य सूत्र क्या भैया, सर सूत्र ये है कि उनका होता है सर x बराबर -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपन भैया 2a होता है, ठीक है सर, ठीक है, ये श्रीधराचार्य सूत्र कहलाता है भैया, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए हमारे पास समीकरण क्या था सर, समीकरण था x² माइनस 3x प्लस 1, है ना, बराबर 0। यहाँ पर a कितना भैया, a होता है जो x² साथ रहता है, ठीक है, देखिए यहाँ 1 छिपा है, यहाँ 1 पाएगा, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं मतलब, यहाँ कुछ नहीं है मतलब ये 1 है, ठीक है, a1 पा गया। b होता है x के साथ जो सटा रहे, ठीक है, x² साथ जो रहता है वो a होता है, जो x के साथ रहता है वो b होता है, और जो हमारा रहता है उसमें c होता है, ठीक, यानी 1 हो गया, है ना। तो लगा दीजिए, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x बराबर माइनस b ऑलरेडी माइनस होते हैं, यहाँ प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर में आप प्लस माइनस b² माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4a कितना सर, a है 1, c कितना 1 बटे में भैया 2a, a बोले तो 1 है ना, ठीक है। x बराबर कितना पाएगा 3 प्लस माइनस 3 की स्क्वायर सर 9 पाएगा प्लस का, ठीक है, यहाँ -4 बटे 2, ठीक है। तो यहाँ x से बराबर कितना पाएगा सर 3 प्लस माइनस रूट के अंदर 5 पाएगा, ठीक है, ठीक है, इसको इतना लिखिए ना, या फिर इसके बाद तो x बराबर देखिए इसके 2 वैल्यू हो गए, ये तो होगा 3, है ना, प्लस रूट का 5/2, देखिए 2 चिन्ह ना, आप तो एक बार आपको प्लस लेना है, ठीक है ना, प्लस लेना है, ठीक है, और एक बार आपको लेना है यहाँ पर माइनस, यानी 3 माइनस रूट 5/2, है ना, यही हमारे क्या होंगे भैया आंसर हो जाएंगे, है ना, ठीक है सर। अब सर मैच भी कर लेंगे, ठीक है, शायद कहीं मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है,
ई नंबर है, दुई का ई नंबर सर, दुई का ई नंबर ये है, ठीक है ना। उन्होंने एलसीएम अलग अलग दे दिया, ठीक है ना, नहीं सुना आप। उन्होंने उन्हें 3/2 किया, 5 बात एक की, ठीक है। एलसीएम लेंगे फिर वही आएगा आपका, है ना। उन्होंने एलसीएम वापस दिया है ना, हम नहीं देने जा रहे हैं, ठीक है, सिंपल। अब देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है हमारा, है ना। इसमें क्या करना भैया हमें, है ना, एक्स एंड वाई की वैल्यू बताना, ठीक है। माध्यिका दिया है, ये डब्बा दिया है, ठीक मेरे को, है ना। मेरे को बताना है क्या, एक्स एंड वाई की वैल्यू, है ना। सो भैया पहले हम इसको बनाते हैं, ठीक है सर, ठीक है। सो भैया हमने ये डब्बा यहाँ पर बना लिया, ठीक है। सो देखिए, तो जब भी आपको माध्यक या फिर माध्यिका वाला, माध्यक और माध्यिका सेम होते हुए ध्यान दीजिए, ठीक है। जब भी आपको माध्यक या माध्यिका, है ना, वाला क्वेश्चन दे ठीक है, तो आपको उसमें संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है, ठीक है। क्या संचयी, ठीक है, बारंबारता, ठीक है। संचयी बारंबारता क्या होता है, बारंबारता देखिए पहला क्या है, 5 है ना, 5 लिखिए, ठीक है। फिर तिरछा जोड़िए, ये प्लस ये यानी x+5 पाएगा, ठीक है। फिर इसमें जोड़िए, है ना, तो यानी x+25 पाएगा, ठीक है। फिर इसको जोड़िए, ठीक है, कितना पाएगा, x+40 पाएगा, है ना। फिर इसमें जोड़िए तो x+y+40 पाएगा, ठीक है। फिर इसमें ये जोड़िए कितना पाएगा, x+y+45, ठीक है सर, ये हो गया, है ना, ठीक है सर, है ना। और देखिए इन कुल बारंबारताओं का योग हमें दिया, ठीक है, क्वेश्चन में ही दिया 60, कहा दिया भैया, क्वेश्चन में दिया 60, ठीक है आप, है ना। इन सभी बारंबारताओं का योग 60 दिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ठीक है, तो जितना ये योग होता है ना, जितना इनको जोड़ने पूरा आता है, ये वाला और ये लास्ट वाला दोनों बराबर होते हैं, ये पूरा और ये लास्ट वाला दोनों बराबर होते हैं, यानी लिखेंगे यहाँ पर x+y + 45 = 60 होएगा, यानी हो गया x+y = 60 - 45, बोले तो x+y बराबर कितना पाएगा, 15, ठीक है। ध्यान दीजिए बारंबारताओं का योग और ये संचयी बारंबारता की लास्ट वाला दोनों बराबर ही पाते हैं, इतना क्लियर सर, ठीक है। अब देखिए मेरे को ये दिया है 60, ठीक है ना, तो n/2 कितना आएगा यहाँ पर, 60/2, बोले तो यहाँ आएगा 30, ठीक है। अब देखिए 30 कहाँ पाएगा, है ना सर, 30 कहाँ पाएगा सर, 30 पाएगा सर, अब सर 30 दिख ही नहीं रहा, ठीक है ना। तो हमें देखिए माध्यिका भी हमें दिया है, ठीक है, हमें माध्यिका कितना दिया भैया, हमें माध्यिका दिया है, ठीक है सर। माध्यिका में अब देखिए यहाँ पर 30 कहीं दिख रहा है सर, 30 नहीं दिख रहा ना, तो ये वाला फेल होगा, ठीक है हमारा। अब देखिए माध्यिका में दिया है, माध्यिका वो कितना दिया मेरे को सर, वो दिया है 28.5, है ना। अब देखिए 28.5 कहाँ पाएगा, क्या 10 और 20 के पास पाएगा, 10 और 20 के बीच 28.5 पाएगा, नहीं पाएगा। 20 और 30 के बीच सर बिल्कुल पाएगा, ठीक है। तो यही वाला जो वर्ग होगा ना, इसी को क्या बोलेंगे, माध्यिका वर्ग। ये क्या भैया, माध्यिका वर्ग है, ठीक है सर, ठीक है ना। तो जो ये वाला होता है इसको बोलते हैं एल, क्या बोलते हैं भैया, एल, है ना। क्लियर आप सर, क्लियर, ठीक है। इसको बोलते हैं एफ, इसको क्या बोलते हैं, एफ, और इसको बोलते हैं भैया सी एफ, क्या बोलते हैं इसको, सी एफ, ठीक है ना। संचयी बारंबारता वाले में इसको सी एफ लेते हैं। तो ये माध्यिका का सूत्र क्या होता है सर, माध्यिका बराबर होता है क्या होता है, L+n/2 माइनस क्या होता है सर, सी एफ, है ना, माइनस सी एफ बाई होता है एफ, इंटू में होता है एच, ठीक है सर। एच बोले तो क्या होगा, इनके बीच का अंतर, इनके बीच का गैप, 20 से 30 में कितने गैप है, 10 का, वही एच हमारा हो गया, ठीक है सर, ठीक है ना। अब देखिए माध्यिका में दिया 28.5, एल कितना दिया सर, एल है यहाँ पर सर, एल यहाँ पर 20 है, 20 लिखेंगे, प्लस n/2 कितना याद भी है सर, n 60 है, तो n/2 यानी 30 आएगा, माइनस सी एफ कितना भी है सर, सी एफ है x+25, यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर x -25 -5 होएगा, ठीक है सर, ठीक है सर। यहाँ 25 नहीं सर, ये 5 है, ठीक है, हाँ, तो x - 5 पाएगा, कितना पाएगा यहाँ पर, x - 5 पाएगा, ठीक है सर, ठीक है ना। अब ऐसे माइनस का हुआ क्योंकि देखिए दोनों प्लस में थे, ठीक है, जब यहाँ रखेंगे, अच्छा एक बार मैं कर ही देता हूँ, ठीक है, इसको ना ध्यान समझिए, बटे एफ, एफ कितना मेरे पास सर, एफ है मेरे पास 20, ठीक है, 20, गैप कितना था सर, गैप था 10 का, ठीक है। तो कहा 28.5 बराबर, ठीक है, 20 प्लस, है ना, 10 गुना 20, 2 बार कट गया ना आप, ठीक है सर, 2 बार कट गया, अंदर कितना 30, ये माइनस का x माइनस का 5 पाएगा, ठीक है, बटे में 2 है, ठीक है सर, ठीक है ना। अब देखिए तो होगा 28.5 बराबर, ठीक है, ये कितना पाएगा 20 प्लस ये कितना पाएगा
25 माइनस 5 बटा 2 पाएगा, ठीक है सर, ठीक है। इस 20 को इधर भेज दीजिए तो होगा 28.5 माइनस 20 बराबर 25 माइनस x बटा 2 पाएगा, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए यहाँ कितना बचेगा सर, 28.5 में 20 गया 8.5 बचेगा, ठीक है, बराबर 25 माइनस x, ठीक है सर, ठीक है ना। अब देखिए ना आगे करते हैं इसको, है ना, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ तो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बट्टे सर 2 भी था ना आप, है ना। अगर तिरे गुणा कर दीजिए इसका, ठीक है ना, तिरे गुणा इसका इसमें करिए तो कितना पाएगा आप, 25 माइनस x बराबर उधर कितना पाएगा 8.5 गुना कितना होता है 17 होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे 25 उधर भेजिए तो हो गया आप कितना, जब 25 उधर भेजेंगे तब आएगा यहाँ पर माइनस x बराबर, है ना, 17 माइनस 25 बोले तो कितना पाएगा यहाँ पर, 17 8 होता है ना, 8 पाएगा, है ना, यानी x आया कितना पाएगा 8 पाएगा, ठीक है सर। ये x भैया 8 आ गया सर, x 8 आ गया, y निकालना मेरे को, ठीक है ना। लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, देखिए भाई समीकरण क्या सर, x प्लस वाई बराबर 15 है, x प्लस वाई बराबर 15 है, तो जहाँ x वहाँ 8 रखेंगे तो 8 प्लस वाई बराबर 15, है ना। बोले तो यहाँ y बराबर कितना आएगा 15 माइनस 8, यानी y कितना आएगा 7, तो हमारा y 7 एंड x 8 आ गया, ठीक है, हमारा ये आंसर होगा x 8 y 7, ठीक है, ये x 8 y 7 आया, ठीक है सर, देख रहे हैं सर, बिल्कुल देख रहे हैं 7 ही है, ठीक है आप, है ना। तो भैया हमारा ये वाला भी हो गया, ठीक है। अब करते हैं, ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है सर, ठीक है। सो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला 2 घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बुक का ही है, ठीक है ना। सो समझिए क्वेश्चन थर्ड करते हैं। देखिए 2 घन थे, क्या थे भैया 2 घन, सर घन पता ही होगा ना, ऐसे कुछ होते हैं भैया घन, ठीक है। घन की प्रत्येक भुजा क्या होती बराबर होती, ठीक है। एक घन ये है, ठीक है सर, इसका भी आयतन कितना दिया मेरे को, इसका भाई आयतन भैया कितना है सर 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। एक घन और है, एक घन सर और है, ठीक है। ठीक है, इसका आयतन कितना है सर, आयतन है मेरे पास 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इनको जोड़ा गया सर, इनको जोड़कर एक घनाभ बनाया गया, ठीक है सर। घनाभ कैसे बन गया सर, ऐसे कुछ है ना, इनको जोड़ेंगे भैया कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है, आकृति, है ना, पास में आप, है ना। अच्छा इनका आयतन दिया है तो इनका हम भुजा बता सकते हैं, ठीक है ना। सो देखिए घन का आयतन क्या होता है सर, घन, सर घन लिखिए, देखिए घन का आयतन, घन का आयतन दिया क्या होता भैया सर, ये होता है भुजा का क्यूब, क्या होता है भुजा का क्यूब होता है, ठीक है। हमें घन का आयतन कितना दिया मेरे को, दिया 64, है ना, 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, बराबर भुजा का क्यूब, है ना, भुजा का क्यूब, है ना। बोले थे यहाँ पर या फिर इसको ऐसे लिखिए, ठीक है, भुजा का क्यूब बराबर, है ना, 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है यहाँ पर, है ना। यहाँ भुजा कितनी पाएगी सर, भुजा यहाँ पाएगी, है ना, उधर जाके क्यूब रूट चढ़ता है, क्या चढ़ता है क्यूब रूट, ठीक है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब अंदर 3 का जोड़ा बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ भुजा कितना आएगा सर, यहाँ भुजा आएगा यहाँ पर, ठीक है। 64 को मैं 4 चौके 16 चौको 64 लिख दूँ सर, बिल्कुल, है ना। सेंटीमीटर सेंटीमीटर, है ना, इंटू सेंटीमीटर, कोई कष्ट सर, बिल्कुल कष्ट नहीं, ठीक है आप, है ना। देखिए इसमें जिनका 3 का, है ना, जोड़ा बनेगा, है ना, जिसका 3 का जोड़ा बनेगा वही बाहर निकलेगा, जैसे यहाँ 4 निकल गया, ठीक है ना, यहाँ सेंटीमीटर बाहर आएगा, मतलब इस भुजा कितनी पाएगी यहाँ पर भैया, इसकी जो भुजा होगी कितना पाएगा आप सर, इसकी भुजा पाएगी 4 सेंटीमीटर, तो इसकी भुजा कितनी पाएगी सर, इसकी भुजा भी 4 ही पाएगा ना, क्यों, आयतन सेम ही था यहाँ पर, आयतन तो सेम ही था, है ना। देखिए मान लीजिए ये 4 है, अभी ये भी 4 है, तो जोड़ बनाते 8 नहीं हो गया भैया सर, बिल्कुल 8 होगा, ठीक है ना। भैया ऊंचाई तो सेम रहने वाली, ठीक है, ये 4 ही पाएगा, ठीक है आप, है ना। इसकी चौड़ाई भी सेम ही रहने वाली, ठीक है, ये भी कितना पाएगा 4 ही पाएगा, कोई कष्ट नहीं है, ठीक है। अब कहानी सर ये है, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो बना है ना, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भैया, तो लिख दीजिए पहले घनाभ की भुजा, लिखें यहाँ पर घनाभ, ठीक है, घनाभ
की लंबाई है ना, लंबाई बोले तो एल कितनी होगी यहाँ पर 8 है ना, 8 सेंटीमीटर। लेकिन घनाभ की चौड़ाई बोले तो बी, वो कितना भैया सर, वो है 4 ही, ठीक है। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 4 ही, ठीक है। लेकिन घनाभ की ऊंचाई बोले तो एच, वो कितना भी यहाँ पर, वो भी 4 ही है, ठीक। ऊंचाई भी इसकी 4 ही पाएगी, ठीक है सर, ठीक है। खैर इसकी लंबाई बदलेगी भैया, ठीक है, द्विघन नीचे जोड़ दिए, ठीक है। तो इसके लंबाई पे फर्क पड़ेगा आप, है ना, इसकी ऊंचाई सब सेम रहेगी, ध्यान दीजिए। अब एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या है, लेकिन घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होता है भैया, तो इसका फार्मूला था, ठीक है, 2LB + BH + HL, ठीक है। क्लास आपने 8 में भी सीखा होगा शायद, है ना, 9th में था ही, एंड भी 10th में सर आप पढ़ ही रहे हैं, ठीक है सर, ठीक है। 2 का 2 रखिए। लंबाई भैया कितना सर 8 है, चौड़ाई कितना सर, चौड़ाई 4 है, प्लस चौड़ाई कितनी 4 है, ऊंचाई कितना 4 है, प्लस ऊंचाई कितना 4 है, लंबाई कितना है सर 8 है। यहाँ तक कहाँ से समझ में आए सर, बिल्कुल कहानी समझ में आ रही है, ठीक है। यहाँ पर 8 चौके 32 हुआ, प्लस 4 चौके 16 हुआ, प्लस 8 चौके 32 हुआ, ठीक है। जोड़िए 32 32 64 हुआ है, 64 और 16 कितना होता है, 64 और 16 जीरो, हाँ 7 1 8 80 पाए, कितना पाएगा यहाँ पर 80, ठीक है 80 है ना, बोले तो 8 में 16 है ना। और क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है, ठीक है। तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया सर, ठीक है। आंसर देख भी लेते हैं सर, आया भी 160, कौन था सर, हाँ 160 आया, ठीक है ना। ये अथवा वाले क्वेश्चन, ठीक है, इस वाले है ना, मैं इस बार नहीं करा रहा, अगर आप चाहते हैं तो भैया आप बता दीजिएगा, ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा, है ना। तो अब करते हैं सर क्वेश्चन नंबर सर 4, है ना सर, 4 भी बहुत आसान क्वेश्चन है, कर देंगे सर, ठीक है भाई। सर पेज की व्यवस्था करते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है सर, ठीक है। देखिए चौथा नंबर क्या बोल रहा है, बोला भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है सर। पहले इतना पढ़ के एक चित्र बनाते हैं, ठीक है। देखिए कोई एक टावर है भैया, टावर, ठीक है, कोई भूमि पर कोई एक बिंदु है यहाँ पर, ठीक है, समझिए यहाँ पर कोई बिंदु है, ठीक है, है ना, ये PQ टावर है, ठीक है, क्या है भैया, ये PQ टावर है, PQ है ना। वो है भूमि के एक बिंदु x से इसके शिखर का मतलब खोपड़िया का सर उन्नयन कोण कितना है सर, उन्नयन कोण है 60 डिग्री, कितना भैया 60 डिग्री कोण बन रहा है, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए कहानी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बिंदु x से, ठीक है, बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु y से Q का उन्नयन कोण 45 डिग्री है भैया। इसी बिंदु से, ठीक है, 40 सेंटीमीटर, ठीक है, 40 सेंटीमीटर ऊंचाई से, ऊंचाई पर एक बिंदु यहाँ पर क्या भैया सर, एक बिंदु यहाँ पर y है, इस y से इस Q का उन्नयन कोण कितना भैया 45 डिग्री है, कितना भैया 45 डिग्री, ये कितना बनेगा यहाँ पर 45 डिग्री है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है ना। तो PQ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और PX भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब बताना मेरे को क्या है सर, मेरे को बताना ये PQ कितना ऊंचा है ये बताना है, और ये बताना है, ठीक है, लंबाई है, ठीक है। तो भैया इसको मान लीजिए, ठीक है, PQ इसको मान लीजिए R है ना, क्लियर आप, है ना, इस बिंदु को R मान लीजिए, ठीक है। अच्छा देखिए 40 सेंटीमीटर था, नहीं 40 मीटर था, ठीक है। बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई, मतलब ये वाली ऊंचाई कितना दिया हमें 40, ठीक है। अच्छा ये 40 से कितना पाएगा भैया सर, वो भी 40 ही पाएगा, ठीक है, क्योंकि सामने सामने बराबर होता है ना पर 40 मीटर, ठीक है ना। इसको मान लीजिए आप कुछ और, ठीक है, इसको मान लीजिए, है ना, इसको मान लीजिए h, क्या मान लीजिए इसको h, है ना, इसको मान लीजिए आप, ठीक है आप, है ना, इसको मान सकते हैं आप, क्या मान लें, इसको x मान ले छोटा वाला, ठीक है, x है ना, ठीक है सर, ठीक है। अच्छा देखिए ये x है तो ये भी कितना पाएगा सर, ये भी पाएगा x ही, ध्यान दीजिए, ठीक है ना, सामने वाले बराबर होते हैं। मेरे को बताना क्या सर, मेरे को यहाँ से यहाँ तक दूरी बताना है और मेरे को यहाँ से यहाँ तक दूरी बताना है सर। ये वाली दूरी कैसे आएगी, अगर हमें h बता दें, मान लीजिए h 5 आ गया, ठीक है, तो ये पूरा कितना होगा 40 + 5 हो जाएगा, समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें बताना क्या सर, x बताना और h बताना, ठीक है। सो समझिए कैसे करेंगे, है ना। अब देखिए सर, है ना, ठीक है, देखिए दो त्रिभुज है ना, पहले लेते हैं छोटा त्रिभुज, त्रिभुज क्या नाम है इसका, QYR, या फिर QRY में लिखेंगे, त्रिभुज QRY में भैया, ठीक है सर, ठीक है। इसमें देखिए ये क्या भैया
एच बटा क्या कर देंगे यहाँ पर एक्स। तो लंब बटा आधार क्या होता है, टेन थीटा होता है भैया, टेन हो गया, थीटा कितना 45 डिग्री, नहीं समझा आप। ये लंब है और ये क्या आधार है, लंब बटा आधार क्या होता है, टेन थीटा होता है और थीटा 45 है। तो एच बटा एक्स कितना आएगा, टेन 45 वन होता है ना। तो तीरे गुणा करिए कितना पाएगा, एच बराबर एक्स पाएगा, एच बराबर ये एक्स पाएगा, मतलब ये जितना होगा वो इतना पाएगा वो भी, ठीक है। एच बराबर एक्स पा गया, ठीक है, यहाँ से एक समीकरण बन गया है ना। वैसे देखिए एक त्रिभुज और बड़ा वाला क्यू पी एक्स, किस लेंगे यहाँ पर, त्रिभुज क्यू पी एक्स में, है ना भैया सर, ठीक है। इसमें देखिए पूरा ये लंब कितना है, एच प्लस 40, एच प्लस 40, आधार कितना एक्स बराबर 1060, तो यहाँ का एच प्लस 40 बटा एक्स बराबर 1060 होता है √3, तीरे गुणा करिए भैया, तो यहाँ कितना है एच प्लस 40 बराबर एक्स √3, ठीक है सर, ठीक है ना सर, ठीक है। अब देखिए एच बराबर एक्स है, एच बराबर क्या है, एक्स है, मतलब जहाँ एच वहाँ मैं एक्स रख सकता हूँ, ठीक है ना। इसको दीजिए समीकरण एक, ठीक है। तो जहाँ एच वहाँ क्या रखूँ मैं एक्स, तो क्या पर एक्स प्लस 40 बराबर है ना एक्स √3, ठीक है सर, ठीक है ना। कहाँ से, समीकरण एक से, ठीक है, कहाँ से भैया, समीकरण एक से, है ना राजा बेटा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे भैया, है ना, इसको इधर भेज दीजिए, तो होगा 40 बराबर है ना एक्स √3 माइनस 1, ठीक है, होगा 40 बराबर कितना होगा, एक्स लीजिए कॉमन, तो होगा √3 माइनस 1, है ना। इसको ऐसे लिखिए, ठीक है, एक्स √3 माइनस 1 बराबर 40, ठीक है सर, ठीक है। तो यहाँ पर एच बराबर कितना, सॉरी एक्स बराबर कितना पाएगा 40 बटा √3 माइनस 1। देखिए परिमेयीकरण करना सर हमने कक्षा नौ में सीखा था कि जब भी नीचे रूट आ जाए ना उसका परिमेयीकरण करते हैं। सर परिमेयीकरण कैसे करते हैं, जो नीचे रहे उसी से ऊपर नीचे गुणा, लेकिन बीच का चिन्ह बदल कर, जो पूरा नीचे रहे उसे गुणा करना लेकिन बीच चिन्ह बदल लेंगे, ठीक है। तो ऊपर कितना होगा यहाँ पर, है ना 40, यहाँ होगा √3 + 1, देखिए यहाँ पर a माइनस बी एंड यहाँ a प्लस बी लग रहा है, क्या होगा a स्क्वायर, बोलते √3 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना। बोले कितना होगा 40, यहाँ होगा √3 + 1 बटे कितना होगा, नीचे होगा 3 - 1, बोले तो एक्स बराबर कितना होगा 40 √3 + 1 बटे 2, है ना। इसको और सॉल्व करिए भैया। सर देखिए नहीं रहा सर, इतनी कथा कर डाले आप, ठीक है। सो ये इतना समझ में आता है ना, ठीक है। अब देखिए हमने कक्षा नौ में सीखा था, है ना, जो अगर नीचे रूट में आ जाए तो उसका परिमेयीकरण करते हैं। परिमेयीकरण कैसे करते, कैसे हैं, जो नीचे रहे उसी से ऊपर से गुणा करना लेकिन बीच का चिन्ह बता, जैसे यहाँ माइनस ना था यहाँ प्लस कर गुणा करेंगे, ठीक है। तो इसका गुणा इसमें करिए, इतना आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर a माइनस बी a प्लस बी लग रहा है, तो होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ठीक है सर। तो देखिए हमने फिर सॉल्व किया ना, रूट का स्क्वायर खाली करने पर रूट हट जाता है, यहाँ 3 - 1 आएगा। इसके बाद इसको काट लीजिए, ठीक है, यहाँ पे 20 बार जाएगा, यानी यहाँ x आएगा 20 और यहाँ पर जाएगा √3 + 1, ठीक है ना, इतना मीटर है ना। देखिए x आ गया मेरे पास, ठीक है, यानी px मेरे पास कितना आ गया सर, px बराबर x था, है ना, और x आ गया मेरे पास कितना 20 √3 + 1 मीटर, ठीक है सर। ये मेरा पहला आंसर ही आ गया, ठीक है। दूसरे का मेरे को ये बताना, ठीक है, PQ। सर PQ क्या है सर, PQ है h + 40, ठीक है। h कितना था सर, h बराबर था x, h किसके बराबर था सर, h बराबर था x, ठीक है सर, h बराबर था x के, और x बराबर किसके है सर, वो है 20 प्लस, है ना, 20 + √3, चलो लंठाई करें आप, ठीक। एच कितना यहाँ पर 20 ब्रैकेट में √3 + 1 और यहाँ पे +40, ये ठीक बात है ना। थोड़ा सॉल्व करिए, इसको गुणा करिए, 20 √3 पाएगा प्लस यहाँ 20 पाएगा, ठीक है, +40, है ना, 20 √3 प्लस ये 60 होगा, 20 कॉमन लीजिए, √3 + 3 पाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं क्वेश्चन भैया समझ में आ गया होगा, है ना, ठीक है सर। तो अब लास्ट क्वेश्चन और है, ठीक है सर, है ना। सो देखिए इसमें अथवा करके और ये, ठीक है, नाव वाला क्वेश्चन दिया रहता है ना। अगर आपको ये भी करवाना तो नेक्स्ट वीडियो में ये बोल दीजिएगा, ठीक, कमेंट बॉक्स में, हम करवा देंगे भैया, ठीक है। तो अब करते हैं 5वां नंबर, जो कि है आसान। सो देखिए करते हैं 5वां नंबर। बोला पिता की उम्र
पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। दोनों की वर्तमान उम्र क्या है? ठीक है, तो जो पूछो वही मानना है। दोनों की वर्तमान उम्र पूछा है, ठीक है, तो मानेंगे। ठीक है, माना पिता की वर्तमान उम्र x वर्ष तथा पुत्र की, ठीक है, वर्तमान उम्र y वर्ष है। क्लियर है? तो बिल्कुल क्लियर, ठीक है ना। अब देखो जो प्रश्न बोल रहा है, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोल रहा है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। पिता की उम्र बोले तो x, पुत्र की उम्र तो y। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, नहीं सुना? पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, तो पुत्र वाले में ही गुणा होता है, ठीक है, मतलब छोटे वाले में गुणा, ठीक है ना। इसमें 7 से गुणा कर देंगे, यानी x बराबर 7y है, ठीक है ना। ये बन गया मेरे पास, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए कहानी आगे पढ़ते हैं। सर कहानी सर आगे ये है कि 2 वर्ष पहले लिखेंगे, 2 वर्ष पहले लिखेंगे यहाँ पर, 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले, पहले बोले पूर्व बात है, ठीक है। 2 वर्ष पहले, अच्छा 2 वर्ष पहले पिता कई साल कर रहे होंगे भैया? x माइनस 2, ठीक। जैसे आप अभी मान लीजिए 15 साल के हैं, 2 साल पहले कितने साल कर रहे होंगे आप? 13 साल। कैसे आया? अभी आप 15 साल के हैं, हम 2 साल पहले पूछ रहे हैं, 2 साल घटा देंगे उसमें, ठीक है। वैसे भी 2 साल पहले की बात हो रही है, अभी उसका जो पिता है x साल का है, 2 साल पहले 2 घटा देंगे, है ना। वैसे उसका पुत्र कई साल का भी है, y साल का है, 2 साल पहले 2 घटा देंगे, ठीक है सर, ठीक है। तो सर कहानी ये थी, ठीक है, 2 वर्ष पहले पुत्र की, ठीक है, 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। जो पिता की जो उम्र है ना, इस पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी भैया। 13 गुना उधर करना है, ठीक है। तो x माइनस 2 बराबर यहाँ 13y आएगा माइनस 26, इनको इधर लाइए, इनको उधर लिया, ठीक है। तो होगा x माइनस 13y बराबर माइनस 26 प्लस 2 होगा भैया। तो x माइनस 13y बराबर है ना, बचेगा माइनस 24, ठीक है। इक्वेशन सेकंड है ना। अब देखिए x बराबर कितना है? 7y है। जहाँ x वहाँ 7y चिपका दीजिए, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर, है ना, ठीक है। तो जहाँ x वहाँ का रखेंगे भैया 7y, तो होगा 7y माइनस 13y बराबर माइनस 24। सर कहाँ से पाए? समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 में x और 7y था, तो इसलिए समीकरण 2 में जहाँ x है वहाँ में 7y चिपका दिया, ठीक है। सिंपल है यार, है ना। ये कितना बचेगा? 7 6 13 माइनस 13 में से 7 गया 6 बचेगा ना माइनस का, बराबर 24, ठीक है। अब इससे कट गया, तो यहाँ y कितना आया सर? y यहाँ आया 24/6, बोले तो 6 चौको 24, y आ गया 4, है ना, y 4 आ गया। और y का मान रखिए समीकरण 1 में, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने भैया, सर रख देंगे सर। समीकरण क्या है? x बराबर 7y है, x बराबर कितना? 7y है। अब जहाँ y वहाँ का रखना है 4 रखना है, तो होगा x बराबर 7 चौक 28, है ना। अब देखिए x भी आ गया, y भी आ गया, ठीक, लिख देंगे। अतः पिता की वर्तमान उम्र बराबर में कितना है? हमने x माना था, और ये कितना है यहाँ पे? x 28 आया है, मतलब भैया उनके पिताजी 28 वर्ष के रहे होंगे, ठीक है ना। तो था, ठीक है। पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर कितना होगा? पुत्र के हमने y माना था, कितना माना था? y माना था, y वर्ष, ठीक है। और y मेरे पास कितना है सर? y मेरे पास है 4, है ना। मतलब उनका जो पुत्र होंगे भैया वो 4 वर्ष होंगे, है ना। तो ये आंसर मिला लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कहीं मिस्टेक ना हुई होगी, ठीक है, मिस्टेक तो नहीं होगी, ठीक है सर। तो 28 और 4 आया, ठीक, मतलब पिता की उम्र 28 और पुत्र की आए 4 आया, ठीक है। सो भैया आशा करते हैं समझ में आए होंगे, ठीक है ना। सो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, है ना।